सी आरज़ू, रुक न जरा न तू, राहें तुझसे है रूबरू, सोए सा तू रख सबर, थोड़ी कर जल्दबाजियां, मंजिलों पे रख नजर, सफर लंबा है। ओ शेर की चाल चल रहा, बन के तू आग जल रहा, सांस में आधी आती है, खून तेरा उबल रहा, ये ज़मानों में शोर है, तेरे हाथों में जोर है, इम्तिहानों की नोक पे हौसलों से संभल रहा। तू है चैंपियन। ये ज़माना तेरा, लिखा तू एक फसाना तेरा, मुट्ठी में है ये ज़माना तेरा, लिखा तू एक फसाना तेरा, रोशनी ढूंढे तेरे घर का पता, चांद होना चाहे सिरहाना तेरा, कभी न सफर ये हो खत्म, बस तेरे वास्ते ये दिन निकला है। ओ शेर की चाल चल रहा, बन के तू आग जल रहा, सांस में आंधी आती है, खून तेरा उबल रहा, ये ज़मानों में शोर है, तेरे हाथों में जोर है, इम्तिहानों की नोक पे हौसलों से संभल रहा। तो कुल मिला के ये हम लोग के बैच का थीम सॉन्ग समझ लो है। चैंपियन, और क्या चाहिए। सो हेलो चैंपियंस, वेलकम टू दिस चैंपियंस बैच। दिस इज योर मेंटर सौरभ सिंह। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं और आप सभी की प्रिपरेशन जबरदस्त चल रही है। उम्मीद कर रहे हैं सभी लोग सिलोगिज्म में काम करना शुरू कर चुके हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं आप सभी लोग। ये हमारा 4th चैप्टर है। इसके बाद हम लोग वर्बल रीजनिंग की तरफ एंटर कर रहे होंगे अगले वीक में। मुझे लगता है इस वीक हम लोग को आई थिंक पूरा लग जाएगा इस चैप्टर को समाप्त करते करते। मतलब मुझे लगता है कि अगर फ्राइडे तक कंप्लीट करते हैं हम लोग तो फिर मंडे टेस्ट लेंगे, और अगर थर्सडे कंप्लीट कर लिए तो फिर फ्राइडे टेस्ट होगा। सो मुझे नहीं लगता है कि थर्सडे हम लोग कंप्लीट कर पाएंगे, लेकिन ठीक है, कोई सुनिए, हड़बड़ी किसी से बात करनी है ना। सो ब्रेक के बाद ही टेस्ट, 2 दिन का ब्रेक मिलने के बाद ही टेस्ट होना चाहिए। सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि आपका टेस्ट जो होगा वो 9th को होगा। 9th बिकॉज 9th मंडे है मुझे लगता है। सो आफ्टर शॉर्ट ब्रेक, लाइक मतलब वीकेंड के बाद टेस्ट किया जाएगा, बिकॉज ये पूरा वीक हमें लग जाएगा सिलोगिज्म को पूरा पूरा कंप्लीट करने में। मतलब हर एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जो मेंस के सवाल हों, मतलब क्योंकि अब हम मेंस की तरफ धीरे एंटर करने वाले हैं। अब ये मेंस की तरफ एंटर किए नहीं है, तो हमें लगता है कल से थोड़ा सा मेंस का हल्का सा आपको परछाई नजर आएगा, उसके बाद से लगातार मेंस पे काम कर रहे होंगे। सो ठीक है, चलें शुरुआत करें। सभी बच्चे अपने अपने नंबर ऑफ क्वेश्चन भेज रहे हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चन इतने प्रैक्टिस हुए हैं, और क्लब क्वेश्चन कब से ऐड होगा? हो जाएगा क्लब क्वेश्चन ऐड, ठीक है, नॉट एन इशू। ठीक है, बता दिया जाएगा आपको। 4 चैप्टर होने तो दो पहले, 4 चैप्टर आपके, चौथे चैप्टर कंप्लीशन तक शुरू हो जाएगा वो। ठीक है, ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सिलोगिज्म लॉजिकली फॉलोज पे काम करना शुरू। आज के सवाल मोस्टली जो होंगे वो ओनली एंड ओनली अ फ्यू की तरफ इशारा कर रहे होंगे। वैसे सवाल आप लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। आज की तारीख 2 फरवरी है। देखते देखते 2026 का एक महीना भी गायब हो गया। सोचिए, मतलब अभी लग रहा है कि अभी अभी तो जस्ट शुरू हुआ था यार। 2026 बोलना ही अभी, मतलब कई बार गलती से 2025 ही लिख दिया कर रहे थे,
अभी तो 2026 बार-बार सही-सही लिखना शुरू ही किए थे, 1 महीना गायब हो गया 12 में से। और ऐसा नहीं कि 100 महीने हैं, सिर्फ 12 महीने 1 साल खत्म। उस 12 महीने में से 1 महीना समाप्त हो चुका है, दूसरा महीना वैसे ही छोटा है ना? अब देखिए होगा क्या, अभी जो बच्चा इस फेज़ में अच्छा नहीं कर रहा, मतलब नहीं पढ़ रहा है सीरियसली, कई बच्चे होली के बाद जागेंगे, तो वहाँ से थोड़ा-थोड़ा प्रेशर बिल्ड होना शुरू होगा। होली के बाद फिर भी जो जाग गया, वो तो जाग गया। उसके बाद सोचिए उसके डेढ़ 2 महीने बाद जो जागेगा, नोटिफ़िकेशन के साथ, क्योंकि अप्रैल के बाद से अप्रैल के लास्ट-वास्ट में, मुझे लगता है अप्रैल में, अब पहला नोटिफ़िकेशन दिखाई दे देगा एसबीआई की तरफ से, मोस्टली। अप्रैल के लास्ट-वास्ट में तो दिख ही जाना चाहिए। अगर नहीं दिखेगा तो मई में दिख जाएगा। लेकिन मतलब उस समय नोटिफ़िकेशंस का दौर रहेगा, मतलब शुरुआत हो रहा होगा नोटिफ़िकेशन का। ठीक है? सो अगस्त से पहला एग्ज़ामिनेशन है। सो शुरुआत करते हैं, चलिए प्लीज़। सर मैंने 100 सवाल किए, उसमें से 25 गलत हो गए। कोई बात नहीं है, 75 सही हुए ना, 75 पे ध्यान रखो फिलहाल, बिकॉज़ ये बहुत सी बातें सीखनी है अपने को। हो सकता है अपने आपके सामने से उस 25 में से 10 ऐसे निष्कर्ष होंगे जो कैन नेवर बी वाला होगा। 2-3 ऐसे निष्कर्ष होंगे जो कैन नॉट बी वाला होगा। 2-3 आप मिस्टेक ऐसे कर दिए होंगे, तो ऐसा चीज़ें हो सकता है ना, कोई इश्यू नहीं है। रिलैक्स। 75 सही किया आपने, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स बिगिन द सेशन प्लीज़। हम सवालों के साथ शुरुआत करते हैं। रैंक फाइल का नेक्स्ट कब आएगा? रैंक फाइल का नेक्स्ट मतलब? रैंक फाइल अपलोड नहीं हुआ है। कौन-सा रैंक फाइल अपलोड नहीं हुआ है? कौन-सा नहीं हुआ है? हाँ, अभी तो आपके पास रैंक फाइल का एक ही फाइल गया होगा ना? बिकॉज़ अभी हमारे पास सिंपल सिंपल जो लैंग्वेज हमारा है, सभी हमने आज का प्लान है कि हम लोग ओनली एंड ओनली अ फ्यू बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आज आपके पास ओनली एंड ओनली अ फ्यू बेस्ड क्वेश्चन जाएगा। आज से पहले एक फाइल अपलोड हुआ होगा सिलोगिज्म में, क्योंकि उससे पहले कॉन्सेप्ट चल रहा था, तो एक फाइल जो अपलोड हुआ होगा वो सिंपल कीवर्ड वाला हुआ होगा एंड सेकेंडरी कीवर्ड भी शायद। तो सिंपल कीवर्ड एंड सेकेंडरी कीवर्ड यानी कि सम, ऑल, सम नॉट, नो एंड साथ ही साथ मैक्सिमम, मिनिमम, एनी, इस तरह के शब्द वाले एक फाइल अपलोड हो गए होंगे। ठीक है ना? यस? चलिए। तो जैसे-जैसे क्लास चलेगी वैसे-वैसे ही सब कुछ आता जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा। रैंक फाइल का काम ही यही है, आपको बिल्कुल रिलेटेबल रखना। चलिए शुरुआत करते हैं। सो हम लोग आज वैसे कॉन्सेप्ट के नाम पे हम आज क्या चर्चा करने वाले हैं? कॉन्सेप्चुअल पॉइंट पे हमारी चर्चा का विषय आज रहने वाला है, मैं पहले ही डिस्कस कर लेता हूँ। कैन नेवर बी, ताकि आप बार-बार ना पूछें मुझसे कि सर आज ये कैन नेवर बी समझ नहीं आया। सो कैन नेवर बी हमारा एक डिस्कशन का केंद्र रहने वाला है आज। सो कैन नेवर बी के साथ-साथ हम कैन नॉट बी पे ही बात करने वाले हैं। कैन नॉट बी, ये भी हमारी चर्चा में आज रहेगा, लेकिन आगे रहेगा, अभी फिलहाल नहीं करेंगे हम। ठीक है ना? थोड़ा-सा पढ़ाई करने के बाद करेंगे। तो कैन नेवर और कैन नॉट में डिफरेंस क्या होगा? कैसे ट्रीट करना है इसे? विल टॉक अबाउट दैट, लेकिन पहले कुछ सवाल प्रैक्टिस करते हैं। सो लेट्स बिगिन, जहां पे हमने कल लास्ट क्लास छोड़ा था वहीं से शुरुआत करते हैं। हम लोग 18 नंबर सवाल तक किए थे, हम 19 पे स्टार्ट कर रहे हैं। लेट्स प्रैक्टिस 12 क्वेश्चन, 30 तक चलते हैं, और अगर बीच में कहीं कैन नेवर मिलता है तो उसे हम उस वक्त स्किप कर देंगे या वहीं पे डिस्कशन कर लेंगे, फिर देखा जाएगा। चलें। मेनी वायर आर शॉर्ट, दैट मीन्स कि ये वायर है, और मेनी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सम। मैंने कहा था आप सभी से सेकेंडरी कीवर्ड वाला चार्ट एक बार रिवाइज करते रहिएगा हर कुछ दिन में, ये बहुत जरूरी है। मेनी का मतलब क्या होता है? सम। ठीक है ना? तो सम वायर आर शर्ट। ठीक है। ऑल शर्ट आर वॉच। अब डब्ल्यू से एक और वर्ड है, तो आपको किसी एक को ऐसे लिख देना चाहिए, वॉच। सम वॉच आर पेपर। कहीं भी कोई नेगेटिव स्टेटमेंट है नहीं। चलो डिस्कस भी नेगेटिव नहीं है, अब देखते हैं डिस्कस में पूछा क्या गया है। सम पेपर आर वायर। कुछ पेपर जो है वायर है, पेपर और वायर में कोई रिलेशन ही नहीं, काट दीजिए। सम शर्ट आर पेपर, बोला कुछ शर्ट पेपर है, ये भी पॉसिबल नहीं है। दोनों के दोनों गलत हो जाएंगे। यहां पर बहुत ही बेसिक सवाल है, एकदम बिल्कुल ढीला शुरुआत कह सकते हैं सवालों की तरफ से, लेकिन यहीं पे आपने इस पावर प्ले का इस्तेमाल किया और पावर प्ले में आपने लगाया है जोरदार। आपका स्ट्राइक रेट काफी अच्छा चल रहा है। शुरुआत करते हैं सेकंड क्वेश्चन। हैप्पी बर्थडे अश्विनी। चले,
बी, बहुमत द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। चेक करते हैं। बोला ऑल बेड आर चेयर, दैट मीन्स कि ये बेड है और ये चेयर है। ठीक है। नन बेड इज ट्रेन, नन मतलब हो गया नो, नो बेड इज ट्रेन, तो ये बेड है आपके पास, इसका प्रतिबंध, अंदर वाले एलिमेंट का प्रतिबंध जो है वो ट्रेन से होने वाला है। ठीक है ना, ये है ट्रेन, प्रतिबंध हो गया। ठीक है, किसका प्रतिबंध है भाई? बेड का। बी का प्रतिबंध ट्रेन से है। फिर 99.9% ट्रेन इज पैकेट, दैट मींस कि ट्रेन और पैकेट में सम का रिलेशन रहने वाला है। ये प्रॉपर वेन डायग्राम है इसका। अब हम चलते हैं निष्कर्ष की तरफ। बहुत तीन पास लगाने नहीं सर, 99.9 बोला है तो सर आप तो पागल हैं, मतलब पक्का मुझे मालूम हो चुका है सर, पागल हैं आप बिल्कुल, एकदम दिमाग उमाग तो दिया ही नहीं भगवान आपको। इसने बोला है सर 99.9% ट्रेन इज पैकेट, तो सर तुम ऐसे लेके आइए ना सर, ये गया सर, ये बन गया सर, बढ़िया, ये 99.9 शो कर रहा है। इतना भावुक नहीं होना है अपने को, हमें बस वहां से इतना मतलब है कि भाई कुछ पार्ट कॉमन होगा, कुछ पार्ट रेस्ट्रिक्टेड रहेगा। ठीक है, बस उसके बाद हमें नाप तोल नहीं करना वहां पे, एकदम मेजरमेंट की एकदम हम वहां पे लिटमस टेस्ट करने चले जा रहे हैं। चलिए, सम चेयर आर पैकेट, बोला कुछ चेयर जो है वो पैकेट हैं। हमने कहा तुम कैसे बोल सकते हो ये बात, चेयर पैकेट हैं? नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते, हो सकते हैं। हमने कहा हाँ, होने के चांसेस तो हैं भाई, फिलहाल तो नहीं। आगे बढ़ते हैं। सम ट्रेन बीइंग चेयर इज अ पॉसिबिलिटी, बोला कुछ चेयर के ट्रेन होने की संभावना है क्या? हमने कहा हाँ। अगर यहीं पे सम के जगह ऑल पूछा गया होता तो आपका जवाब क्या होता? मान लीजिए इसी सम के जगह पे ऑल लिखा होता और फिर पूछा गया होता ऑल ट्रेन बीइंग चेयर इज अ पॉसिबिलिटी, सॉरी ऑल ट्रेन तो हो ही जाएंगे यार, तब भी हो जाएंगे। सम ट्रेन भी हो जाएंगे, ऑल ट्रेन भी हो जाएंगे। ठीक है ना, ऑल ट्रेन, अगर ऑल ट्रेन को चेयर आना है तो भी हो जाएगा, ऑल चेयर। हाँ, यहां पे सवाल मेरा कुछ और था, असल में सवाल ये नहीं था, मेरा सवाल था ये चीज। अगर मान लो आपसे निष्कर्ष पूछा गया होता ऑल चेयर बीइंग ट्रेन इज अ पॉसिबिलिटी, इसका जवाब दीजिएगा प्लीज आप। ये क्या होगा जो अब मैंने लिखा है स्क्रीन पे? ऑल चेयर बीइंग ट्रेन इज अ पॉसिबिलिटी, ये फॉल्स होगा। सबको क्लियर है ये चीज? ये बीच बीच में याद दिलाता रहूंगा मैं आपको, बिकॉज ये याद दिलाना बहुत जरूरी है, आपको भी बिल्कुल क्लियर होना जरूरी है। सभी के सभी ट्रेन चेयर हो सकते हैं, लेकिन सभी के सभी चेयर ट्रेन नहीं हो सकते हैं। हो सकता है कुछ बच्चों के मन में एक सवाल आ रहा हो कि सर आप सही में बैल बुद्धि आदमी है क्या? ट्रेन का भी तो कुछ पार्ट पैकेट में चला गया है, तो सर ये भी तो कुछ पार्ट जो है वो पैकेट में चला गया है, तो ऐसे 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 ऐसे, ऐसा कोई मतलब नहीं है। इस ट्रेन को इस चेयर में आने में कोई नहीं रोक सकता है, कोई भी नहीं, बिकॉज इस ट्रेन का प्रतिबंध है किससे? तो ऑफ कोर्स इस बेड बी से प्रतिबंध है ना, कोई समस्या नहीं उधर से। तो ऑफ कोर्स ये बहुत बढ़िया निष्कर्ष था भाई, ऑल ट्रेन बीइंग चेयर इज अ पॉसिबिलिटी, दैट इज ट्रू, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सभी के उत्तर बहुत सही चल रहे हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है ना, ओके ओके। एक और सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूं यहां पे कि आप, अगर यहीं पे आपसे पूछा जाए ये ऑल चेयर बीइंग पैकेट इज अ पॉसिबिलिटी, अब क्या जवाब देंगे आप इसका? इस जो भी बात मैंने लिखा है ऑल चेयर बीइंग पैकेट इज अ पॉसिबिलिटी, क्या सभी के सभी चेयर पैकेट हो सकते हैं क्या? बहुत सोच समझ के जवाब दीजिएगा, गलती मत कीजिएगा प्लीज। बहुत बढ़िया। तो यहां पे पता है ये सिर्फ नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात नहीं है, बात है कॉन्सेप्ट्स की। जो बच्चे यस कह रहे हैं दे आर वेरी गुड, दे आर डूइंग गुड, उन्होंने समझा है कॉन्सेप्ट को। लेकिन जो बच्चे नो कह रहे हैं यहाँ पे कि सर ये जो है ना ऑल चेयर बीइंग पैकेट नहीं हो पाएगा, वो गलत कर रहे हैं, समझिएगा। यहाँ पे चेयर का प्रतिबंध किससे है, मतलब चेयर के कुछ पार्ट का रेस्ट्रिक्शन किससे है? ट्रेन से है। क्या चेयर के इतू सा पार्ट का प्रतिबंध भी पैकेट से है क्या? नहीं। और अगर पैकेट से है भी तो थोड़े से पैकेट से है जो ट्रेन में आ रखा है, तो मतलब पैकेट का बहुत बहुत सारा स्पेस तो खाली है, दैट मींस पूरा पूरा चेयर जो है वो पैकेट में जा सकता है, कोई समस्या नहीं इस बात की, कोई समस्या नहीं है। ये विजुलाइज करना जरूरी है, समझना जरूरी है भाई, सिखाया गया आपको ये चीज, वही शर्मा जी वर्मा जी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसका एक और इसका ही इस कॉन्सेप्ट का एक और डायग्राम बनाता हूं मैं आपके सामने। ठीक है, ठीक है। All AR C is a possibility? No. All AR D is a possibility? Yes.
ध्यान रखिएगा यहां पे, ऑल ए आर सी इज अ पॉसिबिलिटी गलत, लेकिन ऑल ए आर डी इज अ पॉसिबिलिटी यस करेक्ट है। ऑल सी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी करेक्ट, ऑल डी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी करेक्ट, लेकिन यहां पे देखिएगा ऑल डी आर बी इज अ पॉसिबिलिटी नो, ऑल डी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी यस। सेम वैसे ही यहां पर भी है भाई, सी के कुछ सी एच जो हमारे पास है, ये आपके पास चेयर, चेयर के कुछ पार्ट का रिस्ट्रिक्शन ट्रेन से है, लेकिन पूरा पूरा चेयर का प्रतिबंध जो है वो ट्रेन से पहली बात तो नहीं है, जो भी है, लेकिन हम कह रहे हैं पूरा पूरा चेयर इस पैकेट में आ सकता है क्या, तो हाँ आ सकता है, बिकॉज पूरा वेकेंट स्पेस हमारे पास पैकेट का है। मुझे पता है कि यहां फंसेंगे आप, कुछ लोग फंसेंगे इस सिचुएशन में, नॉट ऑल द स्टूडेंट्स, अप्रोक्सीमेटली 80 to 85% बच्चों का जवाब जो है बिल्कुल सही है, लेकिन कुछ जो 10-15% बच्चे गलती कर रहे हैं, मुझे उनको भी साथ लेके चलना है। मुझे पता है कि यहाँ पे कुछ बच्चे फंस सकते हैं, इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, तो अब याद रखिएगा यहां से कि ऑल ए आर सी इज अ पॉसिबिलिटी नहीं हो पाएगा, ऑल ए आर डी इज अ पॉसिबिलिटी हो पाएगा, ऑल सी आर या फिर ऑल डी आर बी इज अ पॉसिबिलिटी नहीं हो पाएगा, लेकिन ऑल डी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी हो पाएगा, बिकॉज डिस्टेंस वहां पे हो चुका है। एक बच्चे का आ रहा है सर कुछ पार्ट कॉमन भी तो है, अरे हाँ भाई, तो इस एरिया में आना जरूरी है क्या, नहीं, ये पूरा पूरा जो चेयर है ये इस पार्ट में आएगा ना, पूरा स्पेस तो है ना चेयर को उसको कंज्यूम करने का, बिल्कुल है, वो हमारे पास चेयर यहां जा रहा है ना, ये थोड़ी आ रहा है। याद करो ना, शर्मा जी के कुछ पार्ट का रेस्ट्रिक्शन अगर पूरे वर्मा जी से है, तो वर्मा जी तो पूरा आ सकते हैं ना यहाँ पे, भाई ये नहीं जा सकता वहां पूरा, ये पूरा नहीं हो सकता है इसमें बी में, लेकिन ये हम बोले छोड़िए, चेयर को छोड़ दीजिए, आप बोले चेयर तुम जाओ तेल लेना यार। आपसे एक सवाल है, क्या पूरा पूरा बेड हो सकता है क्या पैकेट में, इसका जवाब दीजिए, जिसको कंफ्यूजन है, क्या पूरा पूरा बेड पैकेट में हो सकता है क्या, इसका जवाब दीजिए। पूरा पूरा बेड तो पैकेट में हो सकता है, ये तो सब समझ रहे होंगे, इसमें किसी को आपत्ति है तो भाई फिर तो पाप है, फिर तो आप पापी इंसान हैं। अगर पूरा बेड पैकेट में आ सकता है, इस बात को डाइजेस्ट कर सकते हैं, तो पापी इंसान, दुष्ट, नालायक, बैल बुद्धि। ये बात बताओ, इस पूरे चेयर को क्या क्या तकलीफ है भाई, चेयर का जो रिस्ट्रिक्शन वाला पार्ट है तो बेड भी था, बेड ही था, फिर चेयर तो पूरा पूरा जा ही सकता है, क्या समस्या है। सोचने का तरीका डेवलप करो ढंग से, ठीक है, क्लियर, ओके, चले अब थोड़ा सा हल्का सा सवाल को नेक्स्ट लेवल पे, नेक्स्ट लेवल नहीं बोलेंगे बहुत ज्यादा, बस अब थोड़ा लैंग्वेज में ना ये ओनली एंड ओनली अ फ्यू का इन्वॉल्वमेंट आ जाएगा, जो कि आज के सवाल के मतलब आज का जो ट्रेंड है उसकी बात होगी, ठीक है, बहुत ध्यान से, ओके एवरीवन, ठीक है, सो बी रेडी, कुछ नहीं बस सवाल में, अच्छा एक और चीज सिखाऊंगा मैं अभी आपको, इज नॉट ए पॉसिबिलिटी, इसी सवाल से शुरू हो जाएगा, इज नॉट ए पॉसिबिलिटी की चर्चा समझाता हूं मैं आपको, ठीक है। चले, काफी गर्मी लगने लगी यार यहाँ तो, चलिए शुरुआत करते हैं, इस सवाल को सॉल्व करते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं ए, कुछ लोग कह रहे हैं ई, ए और ई में लड़ाई है, ए कह रहा है ओनली फर्स्ट, ई कह रहा है 1 and 2 बोथ, ठीक है। यहां पे ना आपको, चलिए ओनली अ फ्यू आया तो आया, साथ में एक और कॉन्सेप्ट लेके आ गया, इज नॉट ए पॉसिबिलिटी। We need to understand what is the meaning of is not a possibility, how to deduce this situation. We need to literally understand this, ठीक, we'll do it exactly, हम करेंगे इस पे काम। एक काम करते हैं, इसी का डुप्लीकेट रख लेते हैं, इसका नहीं इसका, हाँ भाई तुम जाओ यहाँ से, तुम भी जाओ यहाँ से, और तुम भी जाओ यहाँ से, आई नीड जस्ट ब्लैंक स्पेस। सुनिएगा, समझिएगा प्लीज, क्या है इज नॉट ए पॉसिबिलिटी का मतलब, कैसे डिड्यूस करते हैं इसे हम लोग। तो नॉर्मल सिचुएशन में आपने इज अ पॉसिबिलिटी को तो डिकोड करना आपको आ चुका है, इज नॉट ए पॉसिबिलिटी को भी आप नहीं समझ पाते हैं, ठीक है ना। बहुत सिंपल सी कहानी है, मान लो आपके सामने एक स्टेटमेंट दिया गया,
कुछ भी स्टेटमेंट हो सकता है। ऑल ए आर बी हो सकता है, सम बी आर सी हो सकता है, ऐसे करके लिखा हुआ है। बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट है, उसका सीधा वेन डायग्राम ड्रॉ कर लिया हमने। कंक्लूजन हमारे पास है, कंक्लूजन में लिखा गया ऑल ए आर सी इज नॉट अ पॉसिबिलिटी, या फिर एक और निष्कर्ष लिखा गया है सम बी आर ए इज नॉट अ पॉसिबिलिटी। हाउ टू चेक इट, बहुत प्यार से, ठीक है ना। तो जब भी आप कभी भी इज नॉट ए पॉसिबिलिटी पढ़ें तो आप सिर्फ इतना कीजिएगा कि आप वास्तविक निष्कर्ष को चेक कीजिए पहले। अगर वास्तविक निष्कर्ष सही है, ऐसे ही सही है, तो इज नॉट ए पॉसिबिलिटी सही हो जाएगा, जाहिर सी बात है। या फिर इसको और भी सिंपल कर सकते हैं आप, से ऑल ए आर सी इज अ पॉसिबिलिटी, ऐसे आप इज नॉट ए पॉसिबिलिटी पूछा है अगर आप, तो इसको एक ही लाइन में सिंपल कर लीजिए। तो आप सिंपली एक काम कीजिएगा, ऑल ए आर सी की पॉजिटिव पॉसिबिलिटी चेक कीजिए। आप इज अ पॉसिबिलिटी चेक किया कीजिए, क्योंकि इसका आपके पास आदत है, जिस चीज में आप हैबिचुअल हैं आप वो कीजिए। ऑल ए आर सी इज नॉट ए पॉसिबिलिटी को चेक करना है आपको, कुछ मत कीजिए, आप ऑल ए आर सी इज अ पॉसिबिलिटी चेक कीजिए। अगर इज अ पॉसिबिलिटी ट्रू है तो ये बात गलत है, और ये बात गलत है तो ये बात ट्रू है। सिंपल, एकदम साधारण भाषा में। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, मान लो दिया हुआ है सम बी आर ए इज नॉट ए पॉसिबिलिटी, आपको चेक करना है सम बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी। अगर ये बात सही है तो ये बात गलत है, और ये बात अगर गलत है तो ये बात सही है। वेरी सिंपल अप्रोच, कुछ भी दिमाग लगाना इसके अलावा आपको। तो आइए चेक करते हैं। ऑल ए आर सी इज अ पॉसिबिलिटी, सभी ए सी हो सकते हैं क्या? हमने कहा बिल्कुल हो सकते हैं। अगर ये सही है तो इसको गलत होना पड़ेगा। अब ब्रह्मा विष्णु महेश कोई बचा नहीं सकते इसको, सिंपल सी बात है। कोई नहीं बचा सकता इसको। अगर इसकी संभावना सही है तो ये बात गलत है, तो गलत है, तो गलत है, खत्म। आइए इस पे आइए। सम बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ भी ए हो सकते हैं क्या? पागल हो क्या? कुछ भी तो ऑलरेडी ए है, तो सम बी आर इज अ पॉसिबिलिटी तो क्या हो गया? गलत हो गया। अगर ये गलत है तो फिर ये निष्कर्ष इसका सही हो जाएगा, इट्स नॉट ए पॉसिबिलिटी। बिल्कुल सही बात है, बिकॉज कुछ भी तो ऑलरेडी हमारे पास ए है। हमने सीखा है नोट नंबर 3 के जरिए कि जो रिलेशन पहले से ही अवेलेबल है उस पर संभावना नहीं लगाते हम लोग, और संभावना लगा दिया तो गलत हो गया। क्या बोला? इज नॉट ए पॉसिबिलिटी, बोला कुछ भी के ए होने की संभावना नहीं है। सही बात है, संभावना कहां है? उस बात को तो हम साफ साफ देख पा रहे हैं, ठीक है ना। ओके, आई होप आप कहानी समझ पा रहे हैं, कैसे डिकोड करना है। ठीक है, सिंपल है। जैसे कि आपसे इज नॉट ए पॉसिबिलिटी पूछा, आप सिंपल उसका इज अ पॉसिबिलिटी चेक कीजिए। इज अ पॉसिबिलिटी सही है तो ये गलत हो गया, और इज अ पॉसिबिलिटी अगर गलत है तो ये सही हो गया। भाई वेरी सिंपल, कोई मतलब डरने वाली बात नहीं है। आइए सवाल देखते हैं यहाँ पे। बोल रहा है ओनली अ फ्यू लैंड इज एयर, दैट मींस कि कुछ लैंड जो है वो एयर है। हमने कहा ठीक है, ओनली अ फ्यू बताया गया, मतलब कुछ पार्ट कॉमन है और कुछ पार्ट रेस्ट्रिक्टेड रहेगा। ऑल स्काई इज वाटर, बोला कुछ स्काई वाटर है। अब इसके एलिमेंट से इसके एलिमेंट का कनेक्शन ही खत्म कर दिया हमने कहा कोई बात नहीं है। इसके बाद हम इसको ड्रॉ करेंगे, नो एयर इज स्काई, बोलता है कोई भी एयर स्काई नहीं है। हमने कहा ठीक है, ऑल स्काई इज वाटर, अब यहां पे वाटर लेके आया गया है, तो ये हमारा वेन डायग्राम बनता है। अब इस वेन डायग्राम बनाने के बाद हम निष्कर्ष पढ़ने जाते हैं। हमें निष्कर्ष नजर आता है, कहता है सम वाटर आर नॉट एयर, बोल रहा है कुछ वाटर ऐसे हैं जो एयर नहीं है। इस निष्कर्ष को अगर जज करने में अभी किसी को भी समस्या हो रही है, अभी भी जो बच्चा रेगुलरली पढ़ाई कर रहा है, तो उसे उठा के सीधा पटक देना चाहिए, सिंपल। इसको जज करने में, बाकी मैं सेकंड की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं पहले की बात कर रहा हूं, क्योंकि इतने बार रिपीट हुआ ये कंक्लूजन, इतने बार इस सिचुएशन से आप गुजरे हैं कि अभी गलती नहीं होनी चाहिए। बस इतना ही मेरा एक्सपेक्टेशन है, ठीक है ना। तो सम वाटर आर नॉट एयर, बोल रहा है कुछ वाटर ऐसे हैं जो एयर नहीं। भाई ये जो एस है क्या है? ये स्काई, स्काई एयर नहीं है। स्काई कितना पार्ट है वाटर का? तो भाई सम पार्ट है, सम पार्ट वो एयर नहीं है। बिल्कुल सही बात है, पहला निष्कर्ष बिल्कुल ट्रू, पहला में कोई गलती नहीं है यहां पर। सेकंड की बात करते हैं। बोल रहा है ऑल लैंड बीइंग एयर इज नॉट ए पॉसिबिलिटी। हम चेक करेंगे, ऑल लैंड बीइंग एयर इज अ पॉसिबिलिटी। ऑल लैंड बीइंग एयर इज अ पॉसिबिलिटी, क्या सारे के सारे लैंड एयर हो सकते हैं क्या? नहीं। क्यों भैया? क्योंकि भैया कुछ पार्ट ऑफ लैंड तो प्रतिबंधित है एयर से, ओनली अ फ्यू के जरिए दिया गया, ओनली अ फ्यू लैंड इज एयर। तो ओनली अ फ्यू लैंड इज एयर मना क्या करता है? इसी को तो मना करता है वो, कि भाई ऑल लैंड बीइंग एयर इज अ पॉसिबिलिटी मत होने देना। बिल्कुल सही बात है, जब मना किया ऑल लैंड बीइंग एयर इज अ पॉसिबिलिटी गलत है, तो इज नॉट ए पॉसिबिलिटी क्या है? बिल्कुल ट्रू है।
इज ए पॉसिबिलिटी जब गलत हो गया किसी चीज का, ऑल लैंड बीइंग एयर इज ए पॉसिबिलिटी चेक कीजिए आप, अगर वो गलत है तो ये सही है, बात खत्म है। बोथ ट्रू, ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। पहला ही सवाल बहुत ही शानदार सवाल है भैया, ओनली अ फ्यू का, बहुत प्यारा कॉम्बिनेशन ऑफ, टफ नहीं बोल रहा हूं मैं, टफ नहीं बोल रहा हूं मैं, कॉन्सेप्चुअली बहुत अच्छा सवाल है, डिस्कशंस के माध्यम से बड़ा अच्छा सवाल है, ठीक है। मेक इट सिंपल प्लीज, डू नॉट डिबेट लाइक दैट कि टफ है, ऐसा है वैसा है, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन क्रिएट नहीं करना दिमाग के अंदर, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से चलना है, स्टेप बाय स्टेप सवाल को सॉल्व करना है, जो बताया जा रहा है उसको पालन करना है। सवाल नंबर 22 आपके पास है, प्यार से कीजिए प्लीज। चलें, एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, प्लीज डू नॉट बी इन हरी, जल्दबाजी में मत कीजिए सवाल सॉल्व फिलहाल, क्योंकि आप अभी रफ्तार किसको दिखाने जा रहे हैं, किसी को रफ्तार दिखाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप सही करेंगे तो आपकी ज्यादा ताकत बढ़ेगी इस वक्त में, ठीक है। कह रहा है ओनली अ फ्यू व्हाइट इज ब्लू, दैट मींस कि ये व्हाइट है और ये ब्लू है, एंड ओनली अ फ्यू बोला गया है, इसका मतलब सम पार्ट कॉमन रहेगा, सम पार्ट रेस्ट्रिक्टेड रहेगा, एंड देन यहाँ पे ओनली अ फ्यू भी है, ध्यान रखिएगा, और यहाँ पे ओनली भी है, तो ये सिचुएशन बड़ा ही घातक हुआ करता है, बी अलर्ट प्लीज। सम रेड इज व्हाइट बोल रहा है, कुछ रेड ऐसे हैं जो व्हाइट है, हमने कहा ठीक है। ओनली ब्लू आर पिंक, जाहिर सी बात है, ओनली ब्लू आर पिंक का मतलब है ऑल पिंक आर ब्लू, मतलब पूरा पूरा पिंक जो होगा, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा बना दूं क्या, नहीं ठीक है, ओनली अ फ्यू, नहीं सॉरी, ओनली ब्लू आर पिंक का मतलब क्या हो जाएगा, ऑल पिंक आर ब्लू, ये कन्वर्जन सीखा है हम लोगों ने। इसका मतलब पूरा पूरा पिंक कहां आएगा, ब्लू के अंदर, इन पिंक का कोई रिलेशन व्हाइट से नहीं होगा, और यहाँ पे पिंक में यहाँ पे क्रॉस भी लगा देंगे, ताकि गलती से अभी ये, चूंकि क्रॉस लगाने मतलब क्या हो गया, ओनली कंडीशन है, तो इस पिंक का नो जो है व्हाइट से हो चुका है, पिंक का नो जो है वो रेड से हो चुका है, या किसी और एलिमेंट से भी हो चुका है, कोई एलियन एलिमेंट आता है हमारे पास तो भी उससे हो चुका है। पूछता क्या है, सम ब्लू आर नॉट व्हाइट, बोल रहा है कुछ ब्लू व्हाइट नहीं है, हमने कहा बिल्कुल सही बोला आपने, क्योंकि भाई साहब ये जो आपका क्या नाम है इसका, पिंक, पिंक जो है व्हाइट नहीं है, और पिंक कितना पार्ट है ब्लू का, तुमने कहा सम पार्ट है, तो सम पार्ट ऑफ ब्लू इज नॉट व्हाइट, दैट इज परफेक्टली ट्रू। एकदम लॉजिकली कहानी चल रही है, कुछ भी हवाबाजी नहीं है, अगर सुनते आए हो हर कुछ तो गजब सही करोगे आप सब कुछ। आगे बढ़ते हैं, सम रेड कैन बी पिंक, बोला कुछ रेड पिंक हो सकते हैं क्या, हमने बोला बड़ा पिंक में कोई आ ही नहीं सकता है, तुम राष्ट्रपति के पोते का ही ना हो, तुम नहीं आ सकते इसके इधर, सिंपल सी बात है, समझ रहे हो, तुम ट्रंप के भतीजा होगे ना तब भी नहीं हो पाएगा, इसलिए पहला ओनली सही है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, समझ रहे हो, ऐसा खेल है एकदम। एकदम स्टेप, एकदम, ये क्यों गलत हो गया, बिकॉज पिंक में ना कोई आ सकता है ना पिंक कहीं जा सकता है, इस बात को हमने उन्हीं कंडीशन के तहत सीखा था, आपको सिर्फ उन बातों का ख्याल रखना है प्लीज। अगर आप वीकेंड्स को बर्बाद कर रहे हैं, रिवीजन नहीं कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा था प्लीज रिवीजन कीजिएगा, कहीं भी तकलीफ हो, आप नहीं कर रहे हैं तो गलती कर रहे हैं। जिन बच्चों ने नहीं किया है, मुझे जो दिख रहा है कि बहुमत बच्चे ने बहुत अच्छा चल रहे हैं, बहुमत बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे गलती कर रहे हैं, तो प्लीज ध्यान रखिएगा, बी अटेंटिव, अभी सीखने का वक्त है, अभी ठीक करने का वक्त है, कर लीजिए प्लीज। गुरुजी कल क्लास नहीं किया, क्लास अगर नहीं अलाइंड है तो टेंशन मत लीजिए, क्लास अभी डेली है मेरी, मंडे टू फ्राइडे कोई ब्रेक नहीं है कहीं भी, मैं जब बहुत जल्दी ब्रेक देता ही नहीं हूँ भाई, मतलब जब बिल्कुल जो भी ब्रेक रहता है वो प्लान्ड ब्रेक होता है कि भाई ब्रेक है तो इसलिए ब्रेक है, बीच में ऐसे ही जब तक बिल्कुल ही कोई तबीयत खराब ना हो जाए, कोई क्लास नहीं रुकती है कि भाई क्लास चलती रहेगी बिल्कुल फ्लो में, ठीक है, कभी ना लगे क्लास तो टेंशन मत लीजिएगा, मतलब कान मान लो ऐसे फ्लो में क्लास लग जाएगी। चलिए, ओनली अ फ्यू सनफ्लावर इज लोटस, बहुत प्यार से, ओनली अ फ्यू सनफ्लावर इज लोटस, हमने कहा ठीक है, ओनली अ फ्यू है तो सम पार्ट कॉमन और सम पार्ट रेस्ट्रिक्टेड हो गया, ठीक है, कुछ पार्ट सनफ्लावर लोटस में और कुछ पार्ट रेस्ट्रिक्टेड भी हो गया।
फिर एक सवाल पूछ दिया आपको, बोलता है भाई उसके बाद ऑल रोज सम रोज आर नॉट लोटस, बोला कुछ रोज जो है वो लोटस नहीं है। हमने कहा ठीक है, सम रोज आर नॉट लोटस। सम नोट का डायग्राम कैसे बनता है? सम ए आर नॉट बी, तो ए को ऐसे ड्रॉ करते हैं, ए और बी का कॉमन पार्ट नहीं होता तब। सम ए आर नॉट बी का मतलब क्या होता है? ए का कुछ पार्ट रेस्ट्रिक्टेड रहेगा किससे? बी से, ऐसा दिखाते हैं आप उसको। वैसे सम रोज आर नॉट लोटस आपने ऐसे दिखा दिया, ठीक है। तो सब जो बताया गया उससे कुछ बाहर बात कर रहे हो तो आप बताइएगा, सेम बातें कर रहे हैं हम लोग। ऑल सनफ्लावर आर लिली, बोलता सारे के सारे सनफ्लावर जो है वो लिली है। अब यहाँ पे एल से दो वर्ड दिया गया, एक लोटस और एक लिली, तो एक को लिख दीजिए कम से कम, कंफ्यूजन ना हो। ये वेन डायग्राम है, एंड ऑल दीज वेन डायग्राम आर दैट मच कॉमन कि आप कोई भी किताब उठाइएगा यू विल फाइंड दिस थिंग, मिलता रहेगा आपको इस तरह का चीज। आगे बढ़ते हैं, और अब कहता है दो निष्कर्ष। सम सनफ्लावर आर नॉट रोज, बोला कुछ सनफ्लावर जो है वो रोज नहीं है। यहां पे कुछ बच्चे आप में से छिटा सकते हैं, और ये छिटाना जरूरी भी है। ये कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो एक्सेप्टेबल गलतियां हैं कि हाँ चलो ये गलती तो होगी ही बच्चे से। I do believe that you people will do mistake in the confusion number 1. The reason is some sunflower are not rose में what mistake you will do, आप क्या मिस्टेक करने वाले होंगे यहाँ पे? आप यहाँ पे शर्मा जी वर्मा जी कॉन्सेप्ट बोलने जा रहे होंगे और सोचे भी होंगे, उसके तहत आपने पहले को सही कहा होगा, लेकिन आप शायद एक बात भूल गए। शर्मा जी वर्मा जी कॉन्सेप्ट में सम ए आर बी ऐसा कुछ अगर है, या फिर यहाँ पे एक और सी भी आ गया, इस बी का प्रतिबंध इस डी से, इस एलिमेंट से पूर्णतः होता है। क्या इस एल का प्रतिबंध इस आर से पूरे तरह से है? क्या नहीं। क्या सम सनफ्लावर का रेस्ट्रिक्शन इस पूरे रोज से है? क्या ऑल रोज से है? क्या देखिए, तो पूरे रोज से प्रतिबंध है क्या? नहीं। इसीलिए बेसिक सिखाता हूं भैया। सम नॉट अ केस में ना हमेशा सेकंड एलिमेंट के पहले एक रो, एक ऑल को ट्रीट करना, फील करना, लिखा नहीं रहेगा, आपको फील करना पड़ेगा। फंस रहे हो खासतौर पे तब, जहां स्मूथली निकल रहे हो निकल जाओ, लेकिन आपको लग रहा है मामला फंस रहा है, भैया सम नॉट है ना यहाँ पे। ये प्रतिबंध किससे है? तो सम पार्ट ऑफ रोज से है इस लोटस का। दैट मींस अगर कुछ पार्ट कॉमन भी है इस सनफ्लावर और इस लोटस का तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अगर नो होता, यहाँ पे बाउंड्री, इससे प्रतिबंध होता, नो लोटस इज अगर रोज दिया होता मान लो स्टेटमेंट में, तो बिल्कुल सही है ये निष्कर्ष। लेकिन वहां किससे प्रतिबंध है भाई? सम पार्ट ऑफ रोज से, पूरे पार्ट से नहीं है। दैट्स व्हाई हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब यही सब मिस्टेक कर रहे होंगे अभी आप लोग, सर 100 सवाल बनाया उसमें से 80 सही हुआ, 20 गलत हो गया। 100 सवाल बनाया तो ये हुआ, 200 सवाल बनाया तो सर उसमें 30 गलत हो गया। वो गलतियां ऐसी गलतियां होंगी जो सीखेंगे भी आप चर्चाओं से। चर्चा को बहुत गंभीरता से लीजिए, सही से सीखिए। कह रहा है सम लिली आर नॉट लोटस, बोल रहा कुछ लिली जो है वो लोटस नहीं है। दिस इज अ ट्रू कंक्लूजन, बहुत ही इंपॉर्टेंट निष्कर्ष है ये, इसको स्टार मार्क कंक्लूजन कहिएगा प्लीज। आगे से बहुत बार मिलेगा ये चीज, और आज के जमाने में बहुत ही अच्छा निष्कर्ष है। अभी के एग्जामिनेशन के लिहाज से ही बहुत ही हॉट निष्कर्ष है ये, बहुत ही इतना अच्छा निष्कर्ष है कि आपको ये मिल सकता है एग्जामिनेशन में डायरेक्टली। ऐसा निष्कर्ष क्या है समझाता हूं मैं, इसका माजरा क्या है। ठीक है, बेसिक समझिए वाली इस चीज का। जो समझ गया हो तो अच्छी बात है, जो नहीं समझ पाया उनके लिए समझा रहा हूं वापस में। एक स्टेटमेंट दिया गया आपको, ओनली अ फ्यू ए आर बी। क्या दिया गया? ओनली अ फ्यू ए आर बी। ऐसे ड्रॉ करते हैं उसमें आप लोग, इसमें कोई शक नहीं है, यहां तक दिक्कत नहीं है ना। फर्स्ट एक बार रिपीट कर दीजिए, फर्स्ट रिपीट नहीं करेंगे अब हम, प्लीज। फर्स्ट तो रिपीट नहीं करने वाले हैं, बिकॉज वो सेम वही कॉन्सेप्ट है जो आपको सिखाया गया हजारों बार। इसने बोला सम सनफ्लावर आर नॉट रोज, मतलब कुछ सनफ्लावर का प्रतिबंध पूरे रोज से होना चाहिए। क्या पूरे रोज से प्रतिबंध है? सिर्फ इसको देख लीजिए आप, क्या पूरे रोज से प्रतिबंध है? नहीं, कुछ पार्ट ऑफ रोज से रेस्ट्रिक्शन है। तो उसने यहाँ पे नो का स्टेटमेंट में कहीं बात ही नहीं किया गया है, बात ही खत्म हो गया। फिर पूरे से नहीं है तो नहीं होगा, सब करेंगे, है ना। और आपने ये विजुलाइज किया होगा इसको, मैं समझाता हूं, मैं सब क्या करूं, मैं समझाने लग जाता हूं, बस मेरी तकलीफ यही है। ठीक है, तो जो भी है, सम सनफ्लावर आर लोटस, है ना। यहां पे तो सम का बन गया। अगर ये चीज ये रहता ये, तो आपका पहला आंसर सही था। लेकिन ये कहानी नहीं है ना, नो लोटस आर रो नहीं बोला गया, सम रोज आर नॉट लोटस। रोज के कुछ पार्ट का रेस्ट्रिक्शन है, किससे? रोज के कुछ पार्ट का रेस्ट्रिक्शन जो है वो किससे है? वो है आपके लोटस से। दैट इज द प्रॉब्लम, इसलिए उसको एक्सेप्ट नहीं किया हम लोग, ठीक है ना, इसलिए एक्सेप्ट नहीं किए हैं, ठीक है ना। ठीक है, क्लियर है अभी? कुशल शर्मा क्लियर है अभी? ओके, आगे बढ़े। सेकंड वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा, मतलब ये भी ठीक अच्छा निष्कर्ष है,
जो सीख लेंगे आप, लेकिन तुरंत डाइजेस्ट कर लेना चाहिए आपको। बट व्हाट अबाउट द सेकंड वन? सेकंड इज हाईली इंपॉर्टेंट। रीजन इज कि हमारे पास ये चीज ना थोड़ा इनोवेटिव है। हमारा इसका प्रतिबंध जो है ओनली अ फ्यू एआरबी जब बोला जाएगा तो इसका मतलब क्या हो गया? कुछ पार्ट ऑफ ए का रेस्ट्रिक्शन किससे है? बी से है। अगर अब ऐसे ड्रॉ किया गया ऑल ए आर सी, तो ये जो ए है पूरा पूरा वो तो सी का ही पार्ट है। अब आपसे बोला जाएगा सम सी आर नॉट ए, क्या बोला जाए आपसे? सम सी आर नॉट ए, तो आप क्या बोलेंगे इसको? सम सी आर नॉट ए को आपको ट्रू बोलना पड़ेगा, बिकॉज ये पूरा पूरा ए किसका पार्ट है? तो सी का पार्ट है। ये जो एरिया रेस्ट्रिक्टेड है बी से, वो किसका पार्ट है? सॉरी, ए नहीं बोलना चाहिए, मैं बी बोलना चाहिए भाई, सॉरी, यहां बी बोलना है इसलिए सम सी आर नॉट बी, ठीक है। सम सी आर नॉट भी बोलना चाह रहा था मैं यहाँ पे असल तौर पे। तो कुछ एक यहाँ पे है स्टेटमेंट क्या था? सम ए आर नॉट बी, मतलब इन द सेंस ओनली अ फ्यू ए आर बी। तो ओनली अ फ्यू ए आर बी का मतलब है सम पार्ट ऑफ ए इज कॉमन टू बी एंड सम पार्ट ऑफ ए इज रेस्ट्रिक्टेड टू बी। हम डायग्राम में देख पा रहा है। देन ऑल ए आर सी बोल दिया, तो ये जो एरिया है रेस्ट्रिक्टेड बी से, ये एरिया सी का भी तो है। तो बोलेंगे अगर सम सी आर नॉट बी, तो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा सम सी आर नॉट बी। एग्जैक्टली वही चीज हुआ है निष्कर्ष नंबर 2 में। ये जो एरिया आपका सनफ्लावर का रेस्ट्रिक्शन दिख रहा है आपका लोटस से, तो दिख ही रहा है भाई, तो साफ साफ दिख रहा है कि हाँ भाई सम सनफ्लावर इज रेस्ट्रिक्टेड टू दिस वन। आपका कुछ सनफ्लावर जो है वो रेस्ट्रिक्टेड है किससे? लोटस से। ये आपका लोटस है। ये तो एरिया पता ही है अपने को, कुछ सनफ्लावर का रेस्ट्रिक्शन है। लेकिन पूरा पूरा सनफ्लावर जो है वो कहां आ गया? लिली के अंदर आ गया। तो ये जो एरिया है लिली का भी तो हो गया, ये एरिया लिली का भी है। कह रहा सम लिली आर नॉट लोटस, कुछ लिली लोटस नहीं है। हमने कहा बिल्कुल सही बात है भाई, सेम वो कॉन्सेप्ट है। प्लीज बहुत प्यार से, बहुत सलीके से चलिए। एक एक निष्कर्ष आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सवाल जो रखेगा यहां पर, वो सिर्फ सवाल करने के लिए नहीं रखे गए कि सवाल कराना बच्चे को, नहीं। हर निष्कर्ष आपको कुछ ना कुछ सिखा के जा रहा होगा, ताकि आप जब बैठे पढ़ाई करने, आप जब सॉल्व करने बैठे, तो वो सारे चीजें आपके सामने गुजरी हुई नजर आनी चाहिए। दैट इज द एक्चुअल मोटो। ठीक है, ठीक है, ओके। चलिए प्लीज आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। चलें, सोच समझ के करना है सब कुछ, मिस्टेक नहीं करनी है। आइए देखते हैं। आराम से स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। कह रहे सम ग्रीन आर येलो, कुछ ग्रीन येलो है, ठीक है। फिर हमारे पास इसके बाद यहां पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज ग्रीन और येलो के बाद येलो यहां दिया हुआ है। हम ना उसके बाद, क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट जो है रेड और पर्पल की बात कर रहा है, तो उसको हम नहीं कनेक्ट कर पाएंगे। तो हम पहले ग्रीन येलो और फिर ऑल येलो आर रेड इस पार्ट को ड्रॉ करेंगे, और फिर ओनली अ फ्यू रेड आर पर्पल इस पार्ट को हम ड्रॉ करेंगे। तो ओनली अ फ्यू रेड आर पर्पल, ये हमारा वेन डायग्राम बन गया है। ठीक है, अब बातें हैं निष्कर्ष पे। दो कंक्लूजन है। पहला कहता है बहुत आराम से, सम येलो not being purple is a possibility. Some yellow
नॉट बीइंग पर्पल इज अ पॉसिबिलिटी। हमने कहा देखो यार अभी तो नहीं पता है, बिकॉज ये जो रिस्ट्रिक्शन दिख रहा है आपको रेड के कुछ पार्ट का, उसमें येलो का कोई योगदान नहीं है। वो पता ही नहीं है कि रेड के किस पार्ट का, लेकिन कुछ पार्ट का रेस्ट्रिक्शन है पर्पल, लेकिन वो येलो है नहीं पता अपने को। जब नहीं पता तो सम येलो आर नॉट पर्पल इज अ पॉसिबिलिटी को हम आराम से संभावना में ट्रू कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है। सम येलो आर नॉट पर्पल, हमारे पास येलो और पर्पल में कोई रिलेशन भी है? कोई रिलेशन नहीं। एक्चुअली में येलो तो पर्पल को जानता ही नहीं है, तो देयर इज नो रिलेशन एक्चुअली में। येलो पर्पल को जानता ही नहीं है, जब नहीं जानता है तो भाई सम नॉट भी सही संभावना में, सम भी सही संभावना में, ऑल भी सही संभावना में, और नो भी नहीं सही संभावना में। समझ, सिंपल सी बात यह है। देखिए ना एक बात, आप लोग ना कॉम्प्लिकेट ज्यादा कर रहे हैं उस चीज को, सिंपल कीजिएगा। मान लो लिखा हुआ है ऑल ए आर बी, सम बी आर सी। क्या ए सी को जानता है? क्या आप खुद इसमें देखिए, आप पहले ए सी को जानता है? नहीं जानता है ना, सिंपल नहीं जानता है ना। यहां पे आप देख पा रहे हैं कि नहीं जानता है ना, बात खत्म। नोट नंबर 1 सेम वही कहानी है। अब इसमें थोड़ा सा कह रहा है कि देखो यार कुछ पार्ट बी का रेस्ट्रिक्शन है सी से। हमने कहा ठीक है तुम रखो ना यार, फिर भी बेचारा ए को सी से क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। ए सी को जानता है कि नहीं जानता है? ठीक है, तो पहला आपका बिल्कुल सही है। सम रेड आर ग्रीन, बोल रहा कुछ रेड ग्रीन है। हमने कहा हाँ, बिल्कुल दिख रहा है, साफ साफ है। बोथ ट्रू, दैट मींस ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। नो नो इश्यूज इन ऑल। ठीक है ना। एक बार कंफर्म कीजिएगा मुझे प्लीज। क्लियर है आप सभी लोग? फर्स्ट वाला मुझे फिर से बताना है कंफर्म। कुछ लोगों को अभी मैं वही कमेंट ही पढ़ रहा हूं आप सभी को। पहला वाला मैं इसलिए आपको एक दूसरा एग्जांपल भी दिया यहाँ पे कि भाई कल को आप समझिए ना, पहली बात वेंडाराम तो यही है ना। ठीक है ना, वेंडाराम तो यही पे, यही वाला वेंडाराम यही यहाँ भी है। आप इस ग्रीन को हटाइए, सेम वेंडाराम यहाँ पे है। ओनली अ फ्यू में सम पार्ट, जैसे मान लो ओनली अ फ्यू केस में हम सम पार्ट रेस्ट्रिक्शन डालते हैं तो खुद के समझने के लिए डालते हैं ना। वो सच में ऐसा वो तो खुद के समझदारी के लिए डालते हैं कि सारे के सारे बी को हम सी में ना करते हैं। भाई सारे के सारे रेड अगर यहाँ पे पर्पल में जाना चाहेंगे तो नहीं जा पाएंगे, लेकिन क्या ये येलो जानता है पर्पल को? नहीं जानता है, तो भैया येलो तो जा ही सकता है। वैसे सेम कहानी यहाँ पे है, ये तो जा ही सकता है पूरा पूरा सी में। अगर कोई चीज पहले से नहीं समझ में आई है, लेकिन अभी आपको यहाँ पे डिस्कशन के बाद लग रहा है हाँ ये तो सही बात है, तो उसको डाइजेस्ट कीजिए ना। उस सवाल पे हर पॉइंट में लड़िए मत अपने आप से या किसी और से कि नहीं ऐसे कैसे, अरे कैसे कैसे क्या। आप हो सकता है अब तक इस बात को नहीं समझ पा रहे हो कि भाई रिलेशंस नहीं है इसमें। मैं बार बार इसको हटा दे रहा हूं। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो साफ साफ ऐसे सोचा करो कि यार ए और सी में रिलेशन नहीं है ना, तो नहीं है। अगर बी के कुछ रैंडम पार्ट का रेस्ट्रिक्शन सी से है भी, तो उसमें ए का कोई लेना देना है क्या? नहीं ना। वेरी सिंपल। क्योंकि ए सी को जानता ही नहीं, तो मैं क्या बोला, नहीं जानता है तो यहां बोला गया होता अगर नो ए इज सी इज अ पॉसिबिलिटी तो भी हम बोलेंगे सही। अगर बोलेगा ऑल ऑल ए आर सी इज अ पॉसिबिलिटी तो भी हम सही बोलेंगे। अगर बोलेगा सम ए आर सी इज अ पॉसिबिलिटी तो भी हम सही बोलेंगे। ठीक है, समझिए इस चीज को प्लीज। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25।
ओनली एप्पल इज कीवी, ठीक है ना, ऑल कीवी आर एप्पल, ये हमारा वेन डायग्राम बनेगा। इसमें भी एक बच्चे ने की तरफ से कमेंट आया था, सर आप गलत गलत पढ़ा रहे हैं, ठीक है, एक बच्चे की तरफ से कमेंट आया अभी, मैं पढ़ा उस कमेंट को कि सर आप गलत गलत पढ़ा रहे हैं। बस ध्यान रखिएगा, मैं गलत पढ़ा जरूर रहा हूँगा, हो सकता है, बस आप गलत समझ मत लीजिएगा, आप सही समझिए, ठीक है, आप गलत इंटरप्रिटेशन मत कर लीजिएगा प्लीज, वरना हो सकता है कि आप मुझे गलत कह दें, ठीक है, ओके। चलिए, सो ओनली एप्पल आर कीवी का मतलब है सभी के सभी कीवी जो है एप्पल के अंदर है, और कीवी में एक क्रॉस लगा देंगे ताकि हमें आइडिया रहे कि भाई इस गलती से भी हम कीवी को कहीं और ना लेके चले जाएं। ओनली अ फ्यू ऑरेंज आर बनाना, ठीक है ना, अब ये ऑरेंज और बनाना हमारे पास अभी नहीं है प्लॉट पे, तो नहीं यूज करेंगे इसको, पहले हम यहां के बाद यहां आएंगे। नो एप्पल इज ऑरेंज, हमारे पास एप्पल अवेलेबल है, हम एप्पल से ऑरेंज का ऐसे प्रतिबंध लगा देंगे। ओनली अ फ्यू ऑरेंज आर बनाना का मतलब यह है कि ऐसा ऐसा हो जाएगा कुछ, ठीक है, दिस इज द वेन डायग्राम, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करके क्लास में आओगे तो आपको लगेगा कि कुछ भी चल रहा है क्लास में, अगर आप जहां तक पढ़े हो वहां तक प्रैक्टिस करके आओगे क्लास में, आप भी इन्वॉल्व रहोगे तो सारी भाषा अपनी मालूम पड़ेंगी। और अगर आपको लगेगा कि यार हम तो कुछ किए, क्लास में पढ़ रहे हैं, फिर क्लास में पढ़ रहे हैं, फिर क्लास में पढ़ रहे हैं, तो फिर तो मास्टर क्या ब्रह्मा जी पढ़ाएंगे तो पागल ही नजर आएंगे आपको वो, ठीक है। ओके, अब देखिए यहां पर ध्यान से, बहुत ही प्यारा स्टेटमेंट है, बहुत ही बढ़िया वेन डायग्राम है, निष्कर्ष पढ़ते हैं। कहता है क्या सभी कीवी बनाना हो सकते हैं? हमने कहा बेटा ऐसा है कि कीवी तो बेटा कहीं जाएगा नहीं, तुम कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, कीवी तो, बिकॉज अब कितना आसान है जजमेंट करना, पहले को इतना चंद सेकंड 2 सेकंड लगेगा पढ़ने के, 1 सेकंड बाद, 2 सेकंड में नहीं, छोड़िए, इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद इधर देखा और पल भर में जवाब दिया, बेटा नहीं हो पाएगा, मैं कुछ करूंगा इसमें, कुछ नहीं, सिंपल सी बात है कि कीवी ओनली के तहत, ओनली कंडीशन नहीं पता रहेगा तब तो गया, बच्चा गया। फिर कह रहा है सम एप्पल आर नॉट बनाना, बोला कुछ एप्पल ऐसे हैं जो बनाना नहीं। हमने कहा हाँ, इस कीवी का प्रतिबंध तो बनाना से है ही, और कीवी कितना पार्ट है एप्पल का, तो सम पार्ट है भैया, सम पार्ट, सम एप्पल आर नॉट बनाना, बिल्कुल सही बात है, एकदम सही बात है भाई, कुछ एप्पल जो है बनाना नहीं है, बिल्कुल सही बात है। दैट मींस सेकंड ट्रू, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। शांति से, कभी कभी समस्याएं होंगी, लंबी सांसें लीजिए, रिलैक्स कीजिए, थोड़ा दिमाग को एकदम शांत कीजिए, और फिर देखिए निष्कर्ष हमें एक एक करके सॉल्व करना है, एकदम सुकून से, हड़बड़ी है ही नहीं, मैं तो कह रहा हूं सीखते समय प्लीज नो हड़बड़ी, ठीक है ना, ओके। अब देखो एक बच्चे का कमेंट आया, सर फर्स्ट फिर से बता दीजिए, फर्स्ट फिर से बताने के लायक है कुछ, फर्स्ट में कुछ ऐसा है फर्स्ट बताने लायक? भाई सिंपल सा कंडीशन ओनली के तहत कीवी जो है वो पॉसिबल ही नहीं है कहीं जा सके, बस इतना ही बोलूंगा। लास्ट क्लास नहीं किया आपने, प्लीज लास्ट प्रीवियस क्लासेस कीजिए प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी स्क्रीन पे, चलिए आइए देखते हैं। कह रहा है कि यार वी हैव स्टेटमेंट एज
बहुत से बच्चों का ए आंसर है, बहुत से बच्चों का ई आंसर है। तो ए और ई में ऑप्शन एक बार देखना चाहता हूं कि भाई क्राउड किस तरफ जा रही है। तो ए और ई में फाइट है, बहुमत बच्चे लेकिन ए कह रहे हैं, मतलब मुझे लगता है 80% से ऊपर बच्चे ए कह रहे हैं। कह रहा है सम सिल्क आर नॉट वुल, मतलब कि सम नॉट का सिचुएशन सबसे सबसे पहला स्टेटमेंट में ही है। सम सिल्क आर नॉट वुल, दैट मींस सम पार्ट ऑफ सिल्क इज रेस्ट्रिक्टेड टू द होल पार्ट ऑफ वुल। ये हमारा वेन डायग्राम बन रहा है पहला। फिर बोल रहा है ओनली अ फ्यू कॉटन आर वुल, ये कॉटन है। ओनली अ फ्यू कॉटन आर वुल मतलब ऐसा कुछ, हमने कहा ठीक है ना। कॉटन के कुछ पार्ट वुल में होंगे और कुछ पार्ट रेस्ट्रिक्टेड भी रहेंगे, ठीक है। ऑल कॉटन आर नाइलन, अब सारे के सारे कॉटन जो है वो क्या है, नाइलन है। अब आपसे सिंपली पूछा जाए सम नाइलन आर नॉट वुल, तो आप क्या बोलेंगे, सही। अब ये कुछ देर पहले सीखा है आपने और फिर अभी फिर गलती कर दोगे, तो इसका तो कोई इलाज नहीं है भाई। अभी 2 सवाल पीछे सिखाया गया है सेम चीज पे एग्जांपल लेके, है ना। मान लो पूछा गया सम नायलन आर नॉट वुल, पूछ दिया गया आपसे, तो बताया गया था ना भाई पूरा पूरा कॉटन का में से कुछ, पूरा कॉटन ही जब नायलन के अंदर है, कॉटन के कुछ पार्ट का रिस्ट्रिक्शन वुल से है, जाहिर सी बात है नायलन का प्रतिबंध भी वुल से है, ऐसी बात। फिलहाल यहां आते हैं, बोला सम नायलन आर वुल, बोला कुछ नायलन वुल है, हमने कहा वो तो दिख रहा है साफ साफ, कुछ नायलन जो है वुल है, पहला सही है। सम कॉटन आर नॉट सिल्क, क्या बोल रहा है ये, कुछ कॉटन जो है वो सिल्क नहीं है, बोल रहा है कुछ कॉटन जो है वो सिल्क नहीं है। हमने कहा देखो ये फिर से ये भी चीज सिखाया गया आपसे, ये भी सिखाया गया है ये वाला चीज कि आपको जब भी हल्का भी शक हो ना, तो आप यहाँ पे ऑल फील कीजिए, क्या कुछ कॉटन का प्रतिबंध, हम कहते हैं मान लो कॉटन कुछ कहां गया, आपके वुल में आ गया है, आपने कहा हाँ सर आया तो है, कुछ कॉटन कहां है, वुल में आया, वुल का प्रतिबंध किससे है, पूरे सिल्क से है क्या, पूरे सिल्क से है क्या, कुछ देर पहले डिस्कस हुआ सेम चीज, मैं बार बार कह रहा हूं, रिपीट होगा सब कुछ, सब कुछ रिपीट होगा, कुछ भी नया नहीं नजर आया कुछ टाइम बाद आपको, सब कुछ लगेगा सेम सेम बातें तो हो रही है, सेम सेम कंडीशन तो बन रहे हैं बार बार। भैया ये पार्ट जो कॉटन का है जो अब वुल में है, क्या वुल का प्रतिबंध अगर सिल्क से होता तो हम इस बात को सही मानते, सिल्क के कुछ पार्ट से है, तो भैया शर्मा जी वर्मा जी कॉन्सेप्ट उस पर लागू नहीं होता है। ओनली फर्स्ट ट्रू, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मुझे खुशी बस इस बात की है कि बहुमत सही है, अगर बहुमत गलत होते तो शायद मुझे आज परेशानी बहुत होती, मैं सोच रहा होता क्या गलती हो रही है, क्यों नहीं समझ पा रहे, लेकिन मुझे लगता है सिर्फ वो बच्चे परेशान हो रहे हैं जो रेगुलर क्लास नहीं करते हैं, या क्लास एक दिन किया फिर नहीं किया, वीकेंड जैसे वीकेंड आया था, वीकेंड का फायदा उठाइए प्लीज। ये दोनों के दोनों निष्कर्ष आपको कुछ देर पहले डिस्कस किए हैं, इसमें तो खैर कुछ था ही नहीं पहले वाले में। नेक्स्ट सवाल आपके पास है, और ये चीज करना बंद कर दीजिए कि अगर ये होता तो वो होता तो क्या होता। जितने लोग ये होता वो होता कर रहे हैं वो सब परेशान बैठेंगे, मैं बता रहा हूं। ट्राई टू बी देयर इन द क्वेश्चन, क्वेश्चन में दो निष्कर्ष दिया है, पहले उस बात सिर्फ उस निष्कर्ष पे फोकस कीजिए। मैं लेक्चर 1 से बोलता जा रहा हूं कि भाई ये मत किया करो भाई, कि तुम खुद से सोच रहे हो इसमें ये होता तो क्या होता, जबरदस्ती का उल्टा पुल्टा सोच रहे हो यार। ये तब सोचो जब आप थोड़े मैच्योर हो चुके हो, इनिशियल फेज ऑफ बिल्डिंग आप नहीं कर सकते चीज की ऐसा होता तो क्या होता। आइए देखते हैं। ओनली अ फ्यू लिली आर ऑर्किड, लिली यहां पे है, ऑर्किड यहां पे है, ओनली अ फ्यू लिली आर ऑर्किड एंड सम लोटस आर लिली, सम लोटस आर लिली, ऑल लोटस आर रोज। ये हमारा वेन डायग्राम है। ध्यान रखिएगा ये जो कुछ पार्ट ऑफ लिली का प्रतिबंध ऑर्किड से है, उसमें रोज का या लोटस का कोई लेना देना नहीं है, इसका ख्याल रखिएगा। नाउ नो लोटस इज ऑर्किड, बोला कोई लोटस ऑर्किड नहीं है, हमें क्या पता, हमें तो यहां इतना पता है कि लोटस और ऑर्किड का कोई रिलेशन नहीं है। देयर इज नो रिलेशन, मतलब है ही नहीं रिलेशन, नो कहां बोल देंगे आप इसमें। किसी बच्चे ने ए लिखा है, उठा के दीवार में पटक देंगे इसी वक्त, 4 बार रिबाउंड मारोगे इधर से उधर। अरे
नो देखना मतलब नो रिलेशन देखना तो सीख जाओ भाई। इतना अरे मिस्टेक भी ऐसा करो जहां लगे कि हाँ चलो ये मिस्टेक हो सकता है। मैं खुद ही 50 बार बोल रहा हूँ बहुत जगह पे, ये देखो इसमें एक मिस्टेक हो रहा है और ये मिस्टेक बनता है, यहाँ पे ऐसा मिस्टेक हो सकता है। ऐसा मिस्टेक मत करो कि इसमें इसमें रिलेशन नहीं दिख रहा है कि साफ साफ की रिलेशन नहीं है और तुम कहां से बोल रहे हो भाई पहला सही है। अरे रिलेशन ही नहीं है भाई, तो हम लोटस और रॉकेट में कुछ बोलेंगे ही नहीं इस बात को। ठीक है। सम ऑर्किड आर रोज, बोला कुछ ऑर्किड रोज है। अगेन वी डू नॉट हैव एनी रिलेशन बिटवीन दिस टू थिंग्स, ये भी कैंसल आउट है। ठीक है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन, नाइदर नॉर। ठीक है। एक बच्चे का लगातार गजब स्पैम आ रहा है, 25 का दूसरा नंबर सवाल, मतलब सेकंड वाला। सम एप्पल आर नॉट, सम एप्पल आर नॉट बनाना। इतना स्पैम तो कर दिया, काश इतना अच्छे से रिवाइज किए होते आप या कॉन्सेप्ट को समझे होते। देखिए जिनका भी डाउट है 25 का सेकंड नंबर, मैं नाम तो नहीं पढ़ पाता हूं, मैं बस कमेंट पे पढ़ता हूं, तब तक तो कमेंट चला जाता है ऊपर। ध्यान समझिए भाई, यहाँ ओनली कंडीशन है, ओनली कंडीशन के बारे में समझाया गया है प्रॉपर समय देके। भैया ओनली का कंडीशन क्या कहता है, हमने ओनली के बारे में समझाया था कि ओनली एक ऑल का ही रूप है, लेकिन कंडीशन है वहां पे। सो ओनली एप्पल और कीवी का मतलब होता है ऑल कीवी आर एप्पल। ये इसका इंटरप्रिटेशन है, लेकिन एक कंडीशन के साथ ही इंटरप्रिटेशन है कि कीवी का दुनिया के बाकी किसी भी एलिमेंट से रेस्ट्रिक्शन है। यहां अगर लिख दिया जाएगा यहां पे कुछ भी, यहां पी लिखा हुआ है मान लो, इस पूरे के ए ओ बी से कोई कनेक्शन नहीं, पी अकेला बेचारा वहां पे ऐसे बैठा हुआ है, खड़ा है, कोई मतलब नहीं है उसको, कोई मतलब ही नहीं है, बस अलग से लिखा हुआ है सम पी या ऑल पी आर क्यू लिखा हुआ है यहां पर, जिसका कोई यहां पे एक और स्टेटमेंट होता है ऑल पी आर क्यू, और फिर पूछा गया होता आपसे ऑल कीवी आर या फिर ऑल के आर पी इज अ पॉसिबिलिटी, हम बोलते गलत। या फिर बोला गया होता नो के आर क्यू, तो हम बोलते हाँ सही बात है। या फिर नो के आर पी, तो हम बोलते सही बात है, बिकॉज कीवी का ये जो नहीं भी दिख रहा है वो सबसे प्रतिबंध, भूतों से भी प्रतिबंध है इसका, इसका जो विजिबल ही नहीं है, भूत प्रेत से भी प्रतिबंध हो चुका है इसका, जो विजिबल नहीं है। इतना क्लियर बात समझिए। अब वही बात यहाँ पूछा गया, सम एप्पल आर नॉट बनाना, बोला कुछ एप्पल जो है, अब ये कीवी की क्या है, तो ये एप्पल का कुछ पार्ट है, बोलता कुछ एप्पल ऐसे हैं क्या इसका प्रतिबंध बनाना से, हमने कहा हाँ कीवी का प्रतिबंध बनाना से है, तो भैया कीवी क्या है, तो एप्पल का सम पार्ट है, क्लियर सी बात है। अब क्लियर है, इसके बाद भी समस्या है। मन तो करा क्लास बंद कर दूं मैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस करके आओ फिर बात करेंगे, मतलब सही बता रहा हूं मैं। मुझे दिख रहा है साफ साफ कि कुछ लोग बस ऐसे ही क्लास में पहुंच जाते हैं, बस ऐसे ही रैंडम क्लास में आए और क्लास में आ गए। चले, बहुत प्यार से प्लीज, आराम से एकदम रिलैक्स। ओनली अ फ्यू रूम आर फ्लैट, ये रूम है और ये फ्लैट है, एंड ओनली अ फ्यू बताया गया, ओनली अ फ्यू रूम आर फ्लैट, ओनली अ फ्यू हाउस आर फ्लैट। अब हाउस ऐसे आएगा और ओनली अ फ्यू हाउस आर फ्लैट का मतलब ऐसा कुछ है। नो हाउस इज बिल्डिंग, अब हाउस और बिल्डिंग का आपस में
प्रतिबंध रहेगा। एक सिंपल सवाल है निष्कर्ष को चेक करने से पहले आपसे, क्या इस आर और बी में कोई रिलेशन है, या बी और आर में कोई रिलेशन है, हाँ या ना? इसका जवाब दीजिएगा। नहीं है ना? बिल्कुल क्लियर है? हाँ, क्योंकि बस सिखाया गया आपको। अब यहाँ पे यहाँ थोड़ा बहुत कॉमन क्रॉस लग गया, मतलब क्रॉस लग गया उससे मतलब नहीं है। हमने ये सेम चीज आपको सिखा रखा है ऑलरेडी लास्ट क्लास में। भैया ए सम ए आर बी सम बी आर सी ऐसे करके ऐसे लिखा रहे, ये डी है। इसमें कोई रिलेशन नहीं है, ध्यान रखिए, आपस में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। नो मतलब नो का रिलेशन है, मतलब सॉरी, मतलब नो रिलेशन है। देयर इज नो रिलेशन बिटवीन आर एंड बी हियर, ठीक है। अब ये देखते हैं निष्कर्ष क्या पूछा गया। बोलता ऑल रूम आर हाउस, बोला सारे के सारे रूम हाउस है। हमने कहा रूम हाउस में कोई रिलेशन नहीं भाई, काटो इसको। सम फ्लैट आर बिल्डिंग, बोला कुछ फ्लैट बिल्डिंग है। हमने बोला तुम पागल हो गए होगे, अगर तुम पूछे हुए होते यहाँ पर सम फ्लैट आर बिल्डिंग इज अ पॉसिबिलिटी, तो शायद हम बोलते हैं हाँ सही बोल रहे हो भाई, तब संभावना में हो सकती है इस चीज की बात, अभी तो फिलहाल नहीं हो सकती है। नाइदर नो इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। सवाल नंबर 29 आपके पास है। अब कैन नेवर आपके पास आ चुका है, कैन नॉट भी आ चुका है। नाउ आई थिंक वी नीड टू टॉक अबाउट दिस टू टर्म बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन थोड़ा सा एक काम करते हैं, मुझे लगता है कि आप अभी शायद कैन नॉट कैन नेवर को डाइजेस्ट ही नहीं कर पाए, तो एक काम करते हैं, कैन नेवर कैन नॉट को साइड रखते हैं थोड़ा सा। मुझे समझ में आ रहा है, बिकॉज सम ऑफ यू विल नॉट बी एबल टू एक्सेप्ट इट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैन नेवर कैन नॉट। तो पहले आप आगे बढ़िए, फिलहाल पहले आप अभी और प्रैक्टिस कीजिए सवाल, फिर बात करेंगे उस पर। चलिए, सम पैंट्स आर ट्राउजर, ठीक है, ये पैंट्स है और ये ट्राउजर है, ठीक है ना। सम बोला गया, ठीक है। सम फिर हमारे पास ट्राउजर से एक कनेक्शन है। ओनली सूट आर ट्राउजर, दैट मीन्स कि ऑल ट्राउजर आर सूट, ऑल ट्राउजर आर सूट। ठीक है ना, क्योंकि रीजन क्या है समझिए, भी कॉन्सेप्ट चेक के लिए ही शायद होता है, ये वाला चीज भी दिया जाता है। आप समझिए, आप आपके पास इतना क्लैरिटी होनी चाहिए। मैं ये बात आपको ओनली एक सिचुएशन के समझाते समय ही बोला ही था आपको ये चीज, कि कई बार ऐसी गलतियां हो जाती हैं कि जैसे मान लो बताया गया ओनली सूट आर ट्राउजर, तो इसका कन्वर्जन क्या होता है, ऑल ट्राउजर आर सूट। अब स्टेटमेंट के जरिए भी इसमें कोई नहीं आ सकता, ध्यान रखिएगा। स्टेटमेंट बोल दिया गया सम ट्राउजर आर पैंट्स, या कुछ भी बोला जाएगा, ट्राउजर में स्टेटमेंट की भी इतनी ताकत नहीं है कि इस ट्राउजर में किसी और को लेके आ जाए। इस जो वॉली के तहत जो भी एलिमेंट आया है उसमें स्टेटमेंट भी कुछ नहीं कर सकता, ठीक है ना। क्लियर है, आई होप यू गेटिंग द पॉइंट। कभी भी कुछ भी हो ही नहीं, मतलब स्टेटमेंट भी नहीं, तो यहां पे आप समझिएगा, इस बात पे आप क्लियरली बोल सकते हैं भाई रॉन्ग स्टेटमेंट है, ठीक है। रॉन्ग स्टेटमेंट मींस रॉन्ग स्टेटमेंट। नेक्स्ट वन प्लीज ट्राई आउट। वहां पे कुछ तो टाइपो हुआ होगा, या फिर जानबूझ के एक्सपेरिमेंट किया गया होगा कि पकड़ पा रहे हैं लोग कि नहीं पकड़ पा रहे हैं। मे बी ऐसा भी होता है भाई, हमारी टीम भी वैसे ही है हमारी, थोड़ी बदमाश टाइप। एक बच्चा कह रहा है सर आप बोले थे जो स्टेटमेंट बोलेगा वही होगा। अरे वो तो होगा, लेकिन मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि ओनली अब जो कॉन्सेप्ट है वो तो थोड़ी चैलेंज कर देगा स्टेटमेंट यार। वो तो निष्कर्ष के लिए, कि निष्कर्ष को चेक करते समय जो स्टेटमेंट बोलेगा उसको हम सत्य मानते हैं, मतलब मानना ही मानना भी, फिर से बोल रहा हूं मैं इस बात को। लेकिन स्टेटमेंट में मिस्टेक भी तो हो सकती है ना, कि भाई अब जैसे ओनली कंडीशन मना करता है कि इसमें कोई नहीं आ सकता, तो स्टेटमेंट में नहीं ला के दे सकता भाई, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। ओनली यूनिट्स आर डिजिट्स, दैट मीन्स की ऑल डिजिट्स आर यूनिट्स, ठीक है। और यहां पे डिजिट्स में क्या रहेगा, प्रतिबंध ऐसे लगा देंगे। सम यूनिट्स आर न्यूमरल्स, कुछ यूनिट जो है वो न्यूमरल्स है।
ऑल कॉन्सोनेंट्स आर न्यूमरल्स, दैट मीन्स पूरे पूरे कॉन्सोनेंट जो है वो न्यूमरल्स के अंदर है। दिस इज द वेन डायग्राम। ठीक है, बहुत बड़ा वेन डायग्राम नहीं है, बहुत प्यार से प्लीज। सम डिजिट्स कैन बी न्यूमरल्स, क्या डिजिट कहीं जा सकते हैं? नहीं जा सकते, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत। क्यों भैया? बिकॉज सम डिजिट्स कैन बी न्यूमरल्स बोल रहा है, भाई डिजिट तो कहीं जा ही नहीं सकता, पहला कैंसिल आउट। सेकंड, नो डिजिट इज कॉन्स्टेंट, बोला कोई भी डिजिट कॉन्स्टेंट नहीं है, बिल्कुल सही बात है, बिकॉज डिजिट का प्रतिबंध तो सबसे है ही। ओनली सेकंड, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्यों मिस्टेक करना है भाई? इसका तो सबसे नो हो रखा है ना। अच्छा हिंदी में क्या दिया है? सम डिजिट्स कैन बी न्यूमरल को कुछ अंक अंक हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हिंदी में होना चाहिए था कुछ डिजिट न्यूमरल हो सकते हैं, बिकॉज वो कंफ्यूजन है उसको भी, बेचारे को। यहां भी उसको कंफ्यूजन है। ठीक है, अंक ही न्यूमरल्स का भी मतलब वो अंक ले रहा है, और उसका मतलब भी अंक ले रहा है वो। ठीक है, गॉट द आइडिया। ठीक है, मतलब मैं इसको सवाल को इंग्लिश के हिसाब से सॉल्व कर रहा हूँ, तो ठीक है, चलेगा। मैं इसको बोल दूंगा टीम को, इसको ठीक कर दे, 31 का हिंदी ठीक कर दे। ठीक है, आपके पास जो पीडीएफ जाएगी उसमें ठीक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। चले, ऑल म्यूजिक आर सॉन्ग्स, बहुत प्यार से, ऑल म्यूजिक आर सॉन्ग्स, ओनली सॉन्ग्स आर लिरिक्स, दैट मीन्स की ऑल लिरिक्स आर सॉन्ग्स, ऑल लिरिक्स आर सॉन्ग्स। लिरिक्स में क्रॉस लगाएंगे, बिकॉज लिरिक्स जो है वो सॉन्ग के अंदर है, लेकिन लिरिक्स का प्रतिबंध दुनिया के तमाम एलिमेंट से। अब वो सॉन्ग के अंदर जो एलिमेंट और भी एक है म्यूजिक, उससे ही प्रतिबंध है, बिकॉज लेकिन हाँ, लिरिक्स बेचारा इस बार टकरा नहीं रहा किसी से भी, इस बार कोई दिक्कत नहीं है। एटलीस्ट सम सॉन्ग्स आर सिंगर बोल रहा है, एटलीस्ट से मतलब कोई है नहीं हमारे पास यहाँ पे, इससे कोई मतलब नहीं है। सम सॉन्ग्स आर सिंगर बोल रहा है, कुछ सॉन्ग जो है वो सिंगर है। हमने कहा ये तो सॉन्ग था ही भैया, ये सिंगर है हमारे पास। ठीक है, ये हमारा वेन डायग्राम है। देख रहे कितना छोटा मोटा डायग्राम दिख रहा है, लेकिन आप कॉन्सेप्चुअली बहुत स्ट्रांग है। सम सिंगर्स कैन बी म्यूजिक, बोला कुछ सिंगर्स म्यूजिक हो सकते हैं। हमने कहा बिल्कुल हो सकते हैं भाई, इसमें इसमें कोई रिलेशन नहीं है, संभावना में सारी बातें सही है, तो पहला बात बिल्कुल सही, कोई इसमें कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए आपको। भाई सिंगर का इससे कोई रिलेशन है? अभी कुछ देर पहले डायग्राम दिखाया था मैंने, याद कीजिए वाला डायग्राम। इस ए और सी में कोई रिलेशन है? नहीं है। वही वाली बात है, सिंगर और इसमें कोई रिलेशन है? नहीं है, तो संभावना में सारी बातें सही, पहला बात सही है। नो लिरिक्स इज सिंगर, बोल रहा है कोई भी लिरिक्स सिंगर नहीं है, लिरिक्स का प्रतिबंध इससे तो है ही, बिल्कुल सही बात है, ये भी सही है। बोथ ट्रू, ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। बोल रहा हूं बार बार कि भाई सब कुछ बार बार रिपीट होगा, माथे को हैवी मत करो, बार बार रिपीट होगा कॉन्सेप्ट, बहुत ही लिमिटेड कॉन्सेप्ट है सिलोगिज्म में। वो दुनिया आपको डराएगी कि बहुत कुछ है भाई, ऐसा है भाई, वैसा है भाई, कुछ नहीं है। आप रिपीटेशन तक प्रैक्टिस तो कर लो। चलें, सम वॉच इज बैंगल, दैट मीन्स कि ये वॉच है और ये बैंगल है, एंड सम का रिलेशन है। एंड ऑल बैंगल्स आर रिंग, सारे के सारे बैंगल जो हैं वो रिंग हैं। और फिर कहता है ओनली रिंग आर पिन, दैट मीन्स कि ऑल
पिन आर रिंग, और पिन में लगा दिया आपने क्रॉस। वेरी सिंपल, आराम से। ऑल रिंग्स कैन बी बैंगल, के सारे रिंग बैंगल हो सकते हैं। हमने कहा नहीं भाई साहब, ये नहीं हो पाएगा। बोला क्यों? क्यों भैया, रिंग अगर पूरा पूरा बैंगल होना चाहेगा ना, तो एक उसको समस्या है, कौन? ये पिन। पिन भी होना चाहेगा बैंगल, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो ये भैया नहीं हो पाएगा। फिर सेकंड बताओ क्या होगा? नो पिन एज वॉच। हमने कहा बिल्कुल सही बात है, इस पिन का प्रतिबंध तो वॉच से क्या सबसे है भाई, तो भैया ये जो है अपना बिल्कुल जो है वो सही है। ओनली सेकंड, दैट मींस ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। गलतियां आपसे डरेंगी अगर आप कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलते हैं तब। सवाल नंबर, और रिपीटेशन का वेट कीजिए, प्रैक्टिस को इस लेवल पे लेके जाइए कि वो रिपीटेशन तक आपका। अबे हटो यार, तुम कहां से आ गई? चलो नेक्स्ट सवाल करते हैं। मैं अभी कैन नेवर को मैं नहीं डिस्कस करूंगा आज। मैंने बोला जरूर था कैन नेवर डिस्कस करेंगे, नहीं करेंगे आज हम डिस्कस। बहुत बड़ा चीज है नहीं, वो 2 लाइन का चीज है, लेकिन मुझे लगता है कि रुक जाते हैं। बस अब फ्लो वाले सवाल करते हैं फिलहाल, अभी मतलब घिसते हैं थोड़ा सा वो। चले, एवरी मून आर स्काई, दैट मीन्स की ऑल। एवरी का मतलब क्या होता है? ऑल। आप इसको जो वहां पे सेकेंडरी कीवर्ड दिया गया वहां देखेंगे आप, तो ऑल वाले चार्ट में नजर आएगा आपको एवरी। एवरी मतलब ऑल। ऑल मून आर स्काई, दैट मीन्स सारे के सारे मून जो है वो क्या है? स्काई है। सम स्काई आर स्टार, दैट मीन्स की अब आप स्काई और स्टार को डिफरेंशिएट कर लीजिए, बिकॉज दोनों एस से हैं। फिर कहता है ओनली स्टार इज सन, दैट मीन्स की ऑल सन इज स्टार। तो अब इसको भी लिख ही दीजिए, काहे को कंफ्यूजन रखना है। सन में लगा हुआ है क्रॉस। अब आते हैं दो निष्कर्ष पे। सम स्टार इज नॉट मून, बोला कुछ स्टार ऐसे हैं जो मून नहीं। हमने कहा हाँ भैया, सन मून नहीं होगा ना, बिकॉज सन किसका पार्ट है? तो स्टार का। स्टार का कितना पार्ट है? तो हमने कहा सम स्टार का मतलब ही कह लो सन। सन इज नॉट मून, बिल्कुल सही बात है, बिकॉज सन का प्रतिबंध तो सबसे है, तो ऑफकोर्स पहला सही है। कह रहा है ऑल मून इज स्टार, क्या सारे के सारे मून स्टार हो सकते हैं? नहीं सॉरी, हो सकते नहीं बोला उसने, है बोला है। क्या सभी मून स्टार हैं तो नहीं, हो सकते हैं तो हाँ हो सकते हैं, फिलहाल तो नहीं है भैया। ठीक है ना, क्लियर है? ठीक है, ओनली फर्स्ट है, दैट मींस ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। ठीक है, ओके ओके। सर अब छोड़ दीजिए, अभी रुक जाओ यार, थोड़ा सा 40 तक पहुंच जाते हैं ना। 40 तक उन सवालों को करेंगे सिर्फ जिसमें हमारे पास नॉर्मल सिचुएशन हो, जैसे कैन बी, कैन नेवर भी नहीं टच करेंगे। 4 स्टेटमेंट इस बार हैं, घबराए मत करो यार, थोड़ा दिमाग पे जोर डाला करो, कोई दिक्कत नहीं। बस 40 तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, 3-4 सवाल और कर लेते हैं। 34 मैंने जानबूझ के छोड़ा था, कैन नेवर कॉन्सेप्ट वाले सवाल मैंने छोड़ दिया था। चलें, सवाल क्या कह रहा है? ओनली अ फ्यू हिल्स आर लेक्स। ठीक है ना, ये हिल्स हैं और ये लेक्स हैं, ओनली अ फ्यू बताया गया है। ओनली अ फ्यू हिल्स आर लेक, ऑल लेक्स आर रिवर। ठीक है, ओनली रिवर्स आर पॉन्ड, दैट मीन्स की ऑल पॉन्ड आर रिवर, एंड पॉन्ड का प्रतिबंध जो है सबसे रहेगा। सम रिवर आर ओशियन, बोला कुछ रिवर ऐसे हैं जो ओशियन है। ठीक है, ध्यान रखिए, बड़ा बढ़िया सा निष्कर्ष बताया गया है, सॉरी स्टेटमेंट बताया गया है। अब निष्कर्ष पे आते हैं
कह रहा है ऑल रिवर्स कैन बी हिल्स, बोला सारे के सारे रिवर हिल हो सकते हैं। हमने कहा भैया वो तो कुछ भी कर लो नहीं हो पाएंगे बिकॉज ऑफ दिस पॉन्ड, बिकॉज पॉन्ड का प्रतिबंध तो सबसे हो चुका है, तो ये पूरा पॉन्ड पूरा नहीं जा सकता भाई साहब, पहला कैंसिल आउट है। सोचिए कितना कॉम्प्लिकेटेड बनवा के पहला डिस्कस कितना आसान कर दिया, आपको सिर्फ बेसिक का सा कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। फिर कहता है सम पॉन्ड्स आर नॉट ओशन इज अ पॉसिबिलिटी, बोला कुछ पॉन्ड के ओशन नहीं होने की संभावना है। हमने बोला अरे बकलोल, इतना तुम्हें पढ़ाए लिखाए, मैं समझाए बुझाए इसी दिन के लिए तुम ऐसे वाहियात हरकत करो, तुमको पूरी शक्तियां दी गई हैं कि तुम सबसे प्रतिबंध लेके चलो, तुम्हें संभावना की क्या आवश्यकता है भाई, बताइए। तो इसको जो है काट दीजिए, बिकॉज ये सम पॉन्ड आर नॉट ओशन, इतनी बात ही सही है, बिकॉज पॉन्ड का प्रतिबंध तो सबसे है, ओशन से भी है तो संभावना क्यों जोड़ रहा हूं। नोट नंबर 3 याद कीजिए, नाइदर नॉर, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। ठीक है आगे बढ़े, सवाल नंबर 37, बहुत प्यार से प्लीज, काफी नॉन वेजिटेरियन सवाल हो गया है। एक बच्चे का डाउट है कि सर अगर किसी पहले से प्रतिबंध हो तो उसमें फिर नो कहने का मतलब नेगेटिव कंक्लूजन जो होगा क्या होगा, संभावना लगाने पे गलत हो जाएगा। चलें, कैन वी और शैल वी डू इट। कह रहा है ऑल चिकन इज मटन, ओके, ऑल चिकन इज मटन। फिर कह रहा है कि यार सम मटन आर क्रैब, हमने कहा ठीक है क्रैब, ओनली अ फ्यू क्रैब्स आर फिश, फिश ओनली अ फ्यू बोला गया, सम पार्ट कॉमन सम पार्ट रेस्ट्रिक्टेड, ओनली फिश आर प्रॉन, दैट मींस कि दिस इज प्रॉन एंड दिस इज क्रॉस बिकॉज ऑफ ओनली कंडीशन। ये हमारे पास वेन डायग्राम है। ऑल फिश कैन बी क्रैब, क्या पूरा पूरा फिश क्रैब हो सकता है, नहीं, बिकॉज ऑफ द प्रॉन, दैट मींस कैंसल आउट। अगर आप कॉन्सेप्ट पकड़ते हैं तो ओनली कितना आसान कर देता है कहानी को, पता है तुरंत से काट देगा आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। नो प्रॉन इज मटन, बोला कोई भी प्रॉन मटन नहीं है, बिल्कुल सही बोल रहा है, बिकॉज उसका प्रतिबंध तो दुनिया के तमाम एलिमेंट से है ही, तो उससे भी होगा ही हो, दैट मींस ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। अगर ओनली कंडीशन डाल दिया गया तो सवाल आपका आसान बना दिया गया है। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे है, प्लीज ट्राई आउट। चले, only Raymond is Peter England, that means कि of course all Peter England is Raymond, and यहाँ पे क्रॉस लग जाएगा। Some Raymond are John Player, that means कि JP कर लीजिए इसको, and only a few JP is VH, that means कि ये VH कर लीजिए Van Hussein, और ये रहा आपका only a few, ठीक है। फिर कहता है all Van Hussein is LP, all Van Hussein is LP। We have टू कंक्लूजन ओनली, दो निष्कर्ष दिया गया है। बोलता नो एलपी इज पीटर, हमने कहा नो एलपी इज पीटर, हाँ पीटर तो भैया बिल्कुल सही बात है, बिकॉज ओनली है तो ये बात तो सही है भाई। इसका तो खैर प्रतिबंध लगा है किसी से, तो उसका ही प्रतिबंध ऑफ कोर्स वो तो नो हम एक्सेप्ट करेंगे करेंगे। इसमें किसी ने नो कहा है, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, किसने मतलब डी कह दिया, मतलब इसमें नाइदर, दुष्ट,
अरे तो नो, ये तो ओनली वाले कंडीशन है भाई, ओनली में कैसे मिस्टेक कर सकते हो? ऑल रेमंड कैन बी वैन, सारे रेमंड हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं भाई, ओनली फर्स्ट। इतना आसान सवाल बताओ, खेल गए आप उसी पे। तो जब इसका इन्वॉल्वमेंट दे दिया कि इसका इस पार्ट का इन्वॉल्वमेंट अगर दे दिया निष्कर्ष में, तो कहानी बहुत आसान हो जाएगी आपके लिए। बस 40 तक करेंगे, टेंशन मत लीजिए। मैं समझ गया हूँ कि आप लोग ज्यादा डोज बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आप खुद से नहीं कर रहे हैं अपने तरफ से। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है सभी से, आज के क्लास के बाद, क्योंकि कल की क्लास में बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं, सही बता रहा हूँ मैं, कि आप बहुत वीक फील करें। मतलब आप बहुत ज्यादा ना करें, लेकिन आप जितना सिखाया गया एटलीस्ट उसके आसपास रहें। जैसे मैं स्किप कर रहा हूँ ना कैन नेवर, तो आप भी स्किप कीजिए प्रैक्टिस में। लेकिन उसके अलावा जो मिल रहा है पहले, नॉर्मल नॉर्मल सिचुएशन जो भी है उसको उसमें आप प्रबुद्ध रहें प्लीज, उसमें आप बढ़िया रहिए। फालतू जगह दिमाग मत लगाइए, अगर इसमें ऐसा कर दें तो क्या होगा, प्लीज मत कीजिए वो। उससे सिर्फ अपने आप को आप कंफ्यूज कर रहेंगे, और सारे निष्कर्ष बन के आ रहे हैं ना, वो सब कुछ हो ही जाएगा अल्टीमेटली। जिस मोमेंट पे आप चाह रहे होंगे शायद उस वक्त नहीं हो रहा, लेकिन कहीं ना कहीं वो सेम जो आपके डाउट आ रहा है ना, इसमें ऐसा करते, वो सेम डायग्राम फिर से आएगा। और जो आप सोच रहे हैं ना कि ऐसा करते, तो हो सकता है वो निष्कर्ष लिख के अगली बार आ जाए। तो आप हर बार ऐसे मत किया कि जिससे आपको खुद का नुकसान हो जाएगा। आप ऐसे बिल्कुल सोचना चाहिए ऐसे, लेकिन आपको अभी नहीं सोचना चाहिए। अभी तो भाई पिलर बन रहा है, अभी तो प्लिंथ बन रहा है पूरे सिलोगिज्म का। जितना बढ़िया मजबूत प्लिंथ रहेगा, उतना बढ़िया आप खींचेंगे आगे चल के मेंस के सवाल पे। ठीक है। ओनली अ फ्यू नाइका इज अमेजॉन, दैट मीन्स कि नाइका है और ये अमेजॉन है। ओनली अ फ्यू बोला गया है, कुछ पार्ट कॉमन है, कुछ पार्ट रेस्ट्रिक्टेड है। सम एजियो हटा दिए, ऑल अमेजॉन इज एजियो, दैट मीन्स कि ये एजियो है, अजियो है, जो भी है। एंड देन सम अजियो इज मिंत्रा, ओके गुड। फिर बताइए, फिर बोलता है ओनली मिंत्रा इज फ्लिपकार्ट, दैट मीन्स ये है फ्लिपकार्ट, और फ्लिपकार्ट का प्रतिबंध जो है दुनिया के तमाम एलिमेंट से हो गया। अब बोलता है नो मिंत्रा इज अमेजॉन, बोलता है कोई भी मिंत्रा अमेजॉन नहीं है। हम ये नो की बात नहीं कर सकते। अगर सम नॉट बोला गया होता, सम मिंत्रा इज नॉट अमेजॉन, तो हम उसको एक्सेप्ट कर लिया होता, बिकॉज ये अमेजॉन है। ठीक है ना? तो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, नो नहीं एक्सेप्ट करेंगे, सम नॉट एक्सेप्ट कर लेते हैं हम यहाँ पे। बोला सम फ्लिपकार्ट कैन बी अजियो, बोलता है कुछ फ्लिपकार्ट अजियो हो सकते हैं। हमने कहा यार अजियो, मैं अजियो कैसे लिख दिया हूं, मैं आपको कंफ्यूजन हो सकता है, तो साफ लिख देता हूं इसको। ठीक है ना? सम फ्लिपकार्ट इज कैन बी पॉसिबल ही नहीं है, नहीं जा सकता ये चीज। डी, दैट मीन्स नाइदर नॉर इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। सो द लास्ट वन कैन नेवर आ गया, छोड़ दीजिए, यहीं पे बात को विराम देते हैं। मैं नहीं चाहता कि आप फालतू और परेशान हो। वी हैव मोर क्वेश्चंस, बट ठीक है, रिलैक्स, नहीं करेंगे हम आगे सवाल। रिलैक्स, कुछ नहीं छूट रहा है, कुछ भी हड़बड़ी नहीं है। ये चैप्टर सच में थोड़ा इंटेंस है, सच में, मतलब बहुत इंटेंस, मतलब टफ नहीं बोल रहा हूं मैं। इंटेंस मतलब है आपके अच्छे कंसंट्रेशन की रिक्वायरमेंट है। आप सजगता से आराम से पढ़ाई करें, सोचिए, समझिए, थोड़ा सा विचार कीजिए, पढ़िए। हम हौच-पच मत मचाइए दिमाग के अंदर, बवंडर होता है ना, वो बवंडर मत मचाइए इसके अंदर। बहुत 3-4 चीज़ें, 5 चीज़ें हैं, उस वही बातें रिपीट होती रहेंगी, शर्मा जी, वर्मा जी कॉन्सेप्ट वाली कहानी। इस इधर से उधर जा सकते, नहीं जा सकते हैं, बस यही सारी कहानी निकल के आएँगे। और ओनली एंड ओनली अ फ्यू आपको कुछ खास बिगाड़ नहीं पाएगा। बहुत ही लिमिटेड सिचुएशन है। कोई भी कहता है ना सिलॉग्स में बहुत कुछ है, आई थिंक उसको सिलॉगिज़्म का ज्ञान नहीं है। जो समझता है, जो जानता है, उसके लिए रास्ता सच में बता रहे हैं बहुत रिपिटिटिव है, बहुत ज़्यादा रिपिटिटिव है। बस उन तमाम चीज़ों की, किसी भी जगह पढ़ाई करते हैं, कुछ भी पढ़ाई करते हैं, किसी भी चैप्टर की पढ़ाई करते हैं या कुछ भी जीवन में करते रहते हैं, आप तब तक कीजिए जब तक कि उस चीज़ को, आप उस चीज़ की रिपिटेशन ना फ़ील करने लगें आप। उस चीज़ की रिपिटेशन फ़ील करने लगते हैं ना आप, तो अच्छा, 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 तो आप उसे आसान लगने लगती हैं। एक सिंपल उदाहरण समझाते हैं आपको हम। जैसे कि आप, ये मैंने एग्ज़ाम्पल कई बार दिया है बच्चों को अलग-अलग क्लासेस में, कि आप जब किसी नए शहर जाते हैं, जैसे मान लो आप किसी दूर के रिश्तेदार के घर गए पहली बार। आप दूर के रिश्तेदार के यहाँ गए, और आप गए और आपको लगा कि यार स्टेशन से उतरे आप या बस स्टॉप से उतरे आप और उनके घर जा रहे हैं आप।
कोई पिक करने आया है आपको और आपको लेके जा रहा है वो आपके घर पे, यू विल फाइंड दैट रास्ता इज लाइक पहुंच ही नहीं रहे हैं यार, मतलब थोड़ा सा भी डिस्टेंस अगर है, मतलब तो आप देख रहे हैं पहुंच रहे हैं, सिर्फ सिर्फ दूसरी बार जब वो छोड़ने आ रहा होगा तो आप महसूस करेंगे कि आप जल्दी पहुंच गए। आप किसी ने फील किया है ऐसा? ऐसा फील किया आपने कभी लाइफ में? प्रैक्टिकली ऐसा फील किया होगा आपने कभी ना कभी तो, किसी न किसी मतलब कहीं न कहीं, कभी-कहीं, कहीं-कहीं हुआ होगा ऐसा कि आप गए जाते समय लगा बहुत दूर है और सिर्फ आते समय ही लगा कि अरे! ये तो बड़ा पास में था। डिस्टेंस वो सड़क सिकुड़ा नहीं है, रिपिटेशन हुआ उस चीज़ का और सिर्फ पहला मर्तबा के रिपिटेशन में आपको वो चीज़ आसान लगी। ठीक है? तो अनभिज्ञता में परेशान मत होइए। मैं कहता हूँ आप तब तक उसको कीजिए जब तक रिपिटेशन ना आ जाए उस चीज़ का। सो सिंपल ऑब्जर्वेशन लाइफ का ये चीज़, ऐसा होता है। तो आप घबराइए मत, चीज़ें बहुत लिमिटेड हैं, बस आप शायद थोड़ा टाइम लग रहा है इसमें, इसका 2 किलोमीटर की जगह 4 किलोमीटर चलना पड़ रहा है, तब रिपिटेशन मिलने वाला है शायद इस चैप्टर में। लेकिन मिलेगा तो ज़रूर और आप पहुँच गए हैं, लगभग-लगभग आप पहुँच गए हैं आप। जितनी बातें अब तक डिस्कस हुई हैं, सिर्फ़ इतनी बातों को ही समेट लीजिए आप, तो आप इस चैप्टर में धुआँ-धुआँ कर देंगे, चाहे रिवर्स हो या कुछ भी हो आगे चल के। ठीक है ना? सो ठीक है? चलिए। साइनिंग ऑफ, थैंक यू। बाकी जो बच्चे रैंक फाइल प्रैक्टिस नहीं किए, रैंक फाइल आज आपके पास आएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा प्लीज़ और आपको कैन नेवर के सवाल स्किप करने हैं फिलहाल। जो नहीं लगता है कि यार अभी ये डिस्कस नहीं हुआ, स्किप कर दीजिए, कोई इश्यू नहीं। मैं स्किप किया ना अभी, मुझे पता है कि अभी डिस्कस नहीं करना चाहिए, तो नहीं करेंगे। वेट, किस बात की हड़बड़ी है? हम अगर एक क्लास आगे-पीछे हो जाएँगे तो हड़बड़ी हो जाएगा, नहीं। हड़बड़ी नुकसान तब हो जाएगा जब हम एक क्लास को बचाने के चक्कर में कि हम एक क्लास इसमें कम कम बच्चे को मैनेज कर लेते हैं, इस क्लास में यहाँ तक कर लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं और ठीक है, जल्दी खत्म हो जाएगा ये चैप्टर। उससे क्या हो जाएगा पता है? उससे नुकसान ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो नुकसान करके नहीं पढ़ाई करना है, थोड़ा-सा रिलैक्स। हम अभी खींचते थोड़ा-सा 5-7 सवाल और कर लेते हैं। 5-7 सवाल आज नहीं करेंगे। अगर हम सब कॉन्फिडेंट रहेंगे तो हो सकता है कल की हमारी रफ्तार चर्चा की ऐसी रहेगी 5-7 सवाल हम ज़्यादा ही कर लें कल। थिंक इन दिस वे प्लीज़। ठीक है? ओके। साइनिंग ऑफ, थैंक यू। एंड प्लीज़ डू रिवाइज़ एंड कम इन द नेक्स्ट क्लास। थोड़ा-सा अपने तरफ से भी मेहनत कीजिएगा सभी लोग प्लीज़। वैसे तो वीकेंड था आपके पास, ये बहुत अच्छा समय होता है किसी भी चीज़ में प्रैक्टिस के लिए, रिवीजन के लिए। लेकिन प्लीज़ आज थोड़ा-सा मौका दीजिएगा, आराम से, सुकून से सोचिएगा क्या-क्या पॉइंट्स ऐसे हैं जो हम जहाँ भी आप कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, उन पॉइंट्स को रिवाइज़ कीजिए। सब कुछ रिवाइज़ करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको ये मालूम चल चुका होगा अगर आप रेगुलरली पढ़ाई कर रहे हैं तो, कौन-सा पॉइंट आपको ऐसा है जो कन्फ्यूज़ करता है। उन पॉइंट से प्लीज़ वापस रिवीजन कीजिए। लगभग-लगभग चीज़ें हमने डिस्कस कर रखी हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है, बस आज कुछ 1-2 पॉइंट हैं जैसे कैन नेवर, कैन नॉट, इन पे चर्चा हमने नहीं किया है अभी। बाकी इनको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक चाहिए, प्लीज़ आप चैट बॉक्स से पिक कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है, चलिए। ओके। बाय। हाँ, बुक है तो बुक सॉल्व कर लीजिए, कुछ भी मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस अच्छे खासे प्रैक्टिस कीजिए अभी थोड़ा-सा सँभल के। हड़बड़ी में नहीं बोल रहा हूँ मैं, आराम से कीजिए, लेकिन कीजिए प्लीज़। ठीक है, चलिए जा रहा हूँ मैं। डू रीड द क्लास इफ यू लव द क्लास। बाय बाय। मिलते हैं कल।